आज का जो पॉडकास्ट है ना यार, वो है बेहद इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जादू में किसका इंटरेस्ट नहीं होता, और भविष्य जानना पूरी दुनिया चाहती है, भले ही भविष्य बताने वाले को उसका भविष्य पता हो या ना पता हो। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि हमारे गेस्ट को तो हमने बुला लिया है, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। और अगर आप लोकेशन देखो तो लोकेशन बहुत अच्छी है। ये जो कमरा है, यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप है, अगर आपको दिख रहा है तो इस सेटअप में हम लोगों का पूरा वीडियो बनने वाला है। समस्या ये है कि यहाँ पर हमारे पास एसी नहीं है और गर्मी इतनी पड़ रही है कि पसीना बहना बंद नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है कि उसके बावजूद भी हम लोग इसीलिए, मतलब बावजूद तो नहीं, सिर्फ इसीलिए टॉपिक के कारण हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो देखने में आपको भी मजा आएगा। चेष्टा राठौर जी यंग हैं और इस डोमेन में अच्छी खासी नॉलेज भी रखती हैं। तो देखेंगे उनसे कई सारे ऐसे आड़े तिरछे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमको भी समझ में आ सके कि भाई ये जो जादू वाली जो दुनिया है और जो भविष्यवक्ताओं की जो पूरी बात की जाती है, उसमें आखिर कितनी ऑथेंटिसिटी है और कितने भरोसे के साथ आप ये सब कर सकते हैं, इन पे भरोसा कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ आता है, वीडियो में बहुत मजा आएगा आपको, तो पूरा जरूर देखिएगा। विचक्राफ्ट, विचेस, चुड़ैल जिसे माना जाता है, चुड़ैल नहीं है। इसका ओरिजिन दाई माँ होती थी हमारे यहाँ पुराने टाइम में, जो बूढ़ी लेडीज होती थी। व्हाट दे यूज्ड टू डू, कुछ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, लौंग जला दो, ऐसा कर दो, वैसा, तो वहां से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, ये जो भी मैजिक है, इट इज ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम। और जो स्पेल्स है, स्पेल्स का ऐसा है कि स्पेल्स सिर्फ इंसान का, हमने एक कैंडल लिया है, कैंडल पे हमने अनॉइट किया, मतलब उसका पूरा पैटर्न होता है, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं। उसमें हम कोई स्पिरिट नहीं भेजते हैं, उसमें हम कोई डीटी नहीं भेजते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं, उसको मनवाने का काम करते हैं। जो चीज 1 महीने में पॉसिबल है, अब हमने कमिटमेंट किया, 1 महीने में कमिटमेंट मिल गया, तो बेटर है कि 6 महीने में शादी कर लो। लड़ाई, व्हाट अबाउट अस, हमें मोटिवेशन के लिए क्या मिल रहा है? मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन, और दूसरी चीज जो हमको देना है, लेना है, जो हमें रूल फॉलो करने, आज हम डोनेशन नहीं करेंगे ना, हम पैसा पलेगा नहीं। भारत में ढोंगी बाबाओं की जब हम बात करते हैं तो वो इसीलिए एग्जिस्टेंस में आते हैं क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं या पूरे वर्ल्ड में आप बात कर लो, भविष्य जानना कौन नहीं चाहता। पता चल जाएगा तो भले ही वो उसको लेकर काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जानना हर कोई चाहता है। तो टैरो रीडिंग इसी में एक ऐसा सेगमेंट है जो कि अभी इंडिया में काफी ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं या जानना चाहते हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चेष्टा मैम। तो मैम, यहीं से शुरू करते हैं कि टैरो रीडिंग होती क्या है। पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आप भोपाल से हैं? Yeah, I am from Bhopal. I do tarot reading. I perform spells as well. I do perform. जादू टोना भी करते हो? थोड़ा हाँ। बहुत, but not in negative sense. आपकी शादी तय हो गई है ना? कुछ किया था कि नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया। उसमें नहीं किया था? नहीं, पक्का? खुद के लिए तो नहीं ये कर तो आप सकते बोल, ना। अच्छा। हाँ, वो होता है ना कि आप खुद के लिए जादू करोगे हाँ। तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फैमिली में आता है। हाँ। और हम खुद के लिए नहीं परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हम पार्शल हो जाते हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग ऑल्सो, हम खुद के लिए रीडिंग भी नहीं कर सकते। अच्छा। लोग करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 1% लोग ही खुद की रीडिंग कर सकते हैं। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने खुद पे ही एक्सपेरिमेंट किया था सारा। हाँ। चाहे आप स्पेल्स कह लीजिए, हीलिंग कह लीजिए, या आप रीडिंग कह लीजिए। हाँ। मैंने हर चीज खुद पे ही एक्सपेरिमेंट की थी, जस्ट टू चेक कि भाई रियलिटी में इट वर्क्स और नॉट, और किस वे में वर्क करता है। तो मुझे ओवरऑल 2 इयर्स लगे, एक तो कार्ड्स की ही रिसर्च में, एंड देन स्पेल्स, हीलिंग्स, डीटीज और एंजल्स, जिनसे भी हम कनेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में हमको मतलब जानने में कम से कम 2 साल मुझे ही लग गया। तो खुद के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। रीजन भी, एक तो हम पार्शल हो जाते हैं, ठीक है, और गॉड ने एक चीज कही है कि आप दूसरे के लिए मांगोगे तो जल्दी मिलेगा, खुद के लिए मांगने से उतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो हम पार्शियलनेस तो फिर वहां भी आ जाएगी ना। मान लीजिए मुझे किसी के ऊपर कुछ स्पेल करवाना है, वो इंसान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, और मैं अगर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वन साइडेड है, तो वो भी तो फिर पार्शियल हो जाएगा ना। वन साइडेड केसेस में अगर कोई एक जेन्युइन हीलर या स्पेल कास्टर होगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और जिन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होगा, तो वो आपका कोई भी काम ले लेगा, और चाहे वो करे, चाहे वो वर्क करे या ना करे, वो लेके काम करने का बोल देगा।
बस डिफरेंस इतना है। तो जो जेन्युइन होगा वो नहीं लेगा इन केसेस आपका में। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, मतलब किसी को करते देखा था या क्या हुआ? नहीं, सी लाइफ ऐसी है हाँ, कि जो रियल टैरो रीडर्स हैं, और आज के केस में तो ऐसा है कि हर 2 दिन में इंसान टैरो रीडर बन के बैठ मैं रहा है, भरोसा ही क्योंकि नहीं कर पाता किसी पे। हाँ, हाँ, क्योंकि जेन्युइनिटी पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो टैरो रीडिंग या स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं, वो हर इंसान के अंदर अपने आप नहीं आती। गॉड का एक गेम प्लान होता है जहां पे वो आपको ऐसी जगह थ्रो कर देता है, जब आप नास्तिक होते हो तो वो आपको अपने आप इतनी बुरी सिचुएशन में डालेगा ना कि एट द एंड आपको भीख मांगने भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो जब आप परेशान होते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्पिरिचुअल बनाता है। तो ऐसा ही फेज मेरी लाइफ में एक टाइम पे आ गया था, व्हेन आई फेस डिप्रेशन, एंड देन द ओनली थिंग विच टुक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन वाज स्पिरिचुअलिटी। तो एक मैम थी जिनसे मैं स्टार्टिंग स्टेज ऑफ माय डिप्रेशन कनेक्ट हुई थी। तो उनने मुझे चीजें समझाना चालू की थी कि ऐसा हो रहा है, दिस इज द रीजन, दिस विल टेक यू आउट। एंड मैंने उनके हम बोल सकते हैं कि मार्गदर्शन में हमने वो चीज फॉलो करना चालू करी। एंड जब मैंने वो चीज फॉलो करी तो वो मुझे खुद में चेंजेस दिखने लगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्पिरिचुअलिटी या इंसान को जज करने का या इसमें आने का, कि वो जब इस चीज में एंटर हो रहा है तो वो खुद को चेंज कर रहा है या नहीं। अगर उसने सबसे पहले खुद को चेंज कर लिया तो वो बन जाएगा, और अगर वो नहीं चेंज कर पाया तो नहीं बनेगा। मतलब अगर मैं पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में घुसना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। मतलब पीपल आर मेकिंग मनी, ठीक है, पीपल आर मेकिंग मनी, बट उसका क्या एक कंसेप्ट है कि उनने आज स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो पैसा कमाया कमाया कमाया, 1-2 महीना बहुत अच्छा किया, और चौथे महीने उनको फिर हिट पड़ेगा गॉड की साइड से कि तू मेरे ही नाम पे काला कर रहा है। ठीक है। तो ये वहां पे फिर एंड हो जाता है। तो फिर आपने कैसे इसको स्टार्ट किया? आपकी मेंटरशिप समझ में आ गई? हाँ, मेंटरशिप समझ आया। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा ये फेज था तो मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलता था, आई वॉज नॉट अर्निंग, बट आई वॉज हैविंग अ रफ आइडिया अबाउट कार्ड्स, और गूगल पे ऑब्वियसली पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने कार्ड शीट लेकर के, कार्ड्स नहीं अफोर्ड कर पाने के चक्कर में मैंने कार्ड शीट पे कार्ड्स पेंट किए। इतने महंगे आते हैं ये कार्ड? नहीं, बहुत सस्ते आते हैं, बट उतना भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मैंने उसको पेंट किया, हाँ। और मैंने उसको प्रैक्टिस करना चालू किया। तो मैंने खुद के लिए चालू किया, देन मेरा ब्रदर है, ब्रदर के फ्रेंड्स बच्चे मतलब घर आते थे, तो ब्रदर मेरी प्रैक्टिस कराता था। अच्छा, आज इसका चेक करो, आज उसका चेक करो। एंड एक पॉइंट आया, मुझे ऐसा लगता था ठीक है मैं तो अपना रिसर्च कर रही हूँ, बट एक स्टेज के बाद ना बच्चे आके बोलने लगे, मेरे लिए तो बच्चे हैं, खैर बड़े बच्चे हैं, कॉलेजेस में है, करियर ओरिएंटेड है, आके बोलने लगे कि दिया आपने ऐसा ऐसा बोला था और ऐसा ऐसा हो गया, एज इट इज हुआ। तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि शायद आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर भी ऐसा था कि मेरा फाइनेंशियल स्टेज नहीं सही हो रहा था, तो मेरी एक और मैम थी, उनने मुझे ये सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन अ ऐप, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, आप ऐप क्यों नहीं ज्वाइन करते, वहां से तेरा प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगा, तेरा एक्सपीरियंस और बढ़ते जाएगा, और तुझे ह्यूमन बिहेवियर समझ आएगा। देन आई ज्वाइंड द मोस्ट फेमस ऐप एस्ट्रोटॉक। इट्स बीन 3 years, मैंने उसको अब छोड़ भी दिया है। तो वो मैंने ज्वाइन किया, तो उनने मुझे कहा कि करके देखो, और जब वो चीज रियलिटी में बदलने लगी, मैं लोगों को हेल्प करने लगी। और सबसे स्टार्टिंग तो मेरा एक पॉइंट दिमाग में था, जब मैं 2 साल कर रही थी, मैं फ्री रीडिंग्स देती थी, क्योंकि जब मेरा जो स्टेट था उसमें मुझे किसी ने फ्री रीडिंग नहीं दी, और उस टाइम पे मुझे जो चीज रिक्वायर्ड थी दैट वाज कि मुझसे कोई बात करे, मेरी प्रॉब्लम सुने और मुझे उसका सोल्यूशन दे दे, बस मुझे जज ना करे। तो वो चीज मेरे अंदर आ गई थी कि यार पीपल डू दिस अ लॉट, अब मुझे लोगों की हेल्प करना है, आई विल नॉट अर्न मनी, बट मैं लोगों को जो इसी चीज से फेस से गुजर रहे हैं उसको मैं हेल्प कर पाऊं, और मैंने वो चीज स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा मोटिव सबसे पहला यही था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उन्हें सोल्यूशन देना है, उन्हें गाइड करना है कि दारू सिगरेट ये जो आप सहारा ले रहे हो, या आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के एंटी डिप्रेसेंट्स का सहारा ले रहे हो जस्ट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इज नॉट एट ऑल वैलिड। आपने साइकियाट्रिस्ट की बात करी, तो आप हीलर की जैसे आप बात करते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट और हीलर में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकली बना हुआ इंसान है, आप समझना। तो जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, वो आपसे बात करेगा, आपको रिपोर्ट्स कराने के लिए बोलेगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी में चीजें चेक करेगा। उसके बाद वो आपको क्या बोलेगा, योगा करो बोलेगा, पर आपको सिखाएगा नहीं, आपको गाइड नहीं करेगा कि आप ये करो।
मेडिटेशन के लिए आपको बोलेगा कि आप करो, बट आपको एम्फेसाइज नहीं करेगा। उसका मेन एम्फेसाइज करने का पॉइंट क्या होगा कि आप ये दवाइयां हैं, ये ले लो। और एंटी डिप्रेसेंट्स आर बेसिकली नहीं, कंप्लीटली स्लीपिंग पिल्स। हाँ। कि इंसान को दिमाग शांत करना है और वो इंसान सो रहा है। अगर आप इंसान को शांत करके सुला रहे हो तो फिर वो एक्टिवली अपनी लाइफ में कुछ अचीव कैसे करेगा? अगर परेशान होकर इंसान यही आ रहा है कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा, और इसको आपने और खिला के सुला दिया, तो क्या अचीव किया उसने? नींद। समझ गया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मैम टैरो रीडिंग से। क्या होती है ये? मतलब पहली चीज तो यही है कि अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ एंड सडनली फिर मेरा एनकाउंटर आपसे हो रहा है, तो मुझे कैसे समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो? देखिए, हम लोग क्या है, टैरो रीडिंग बेसिकली ऐसे तो देखा जाए तो दे आर पेपर पीस, ठीक है, पीस ऑफ पेपर जिन पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, लोग उससे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, बट इट इज समवॉट वेरी वेरी ह्यूज अपार्ट फ्रॉम इट। जैसे कि टैरो रीडिंग जब कनेक्ट करता है एक इंसान से, तो उसमें क्या होता है, एक इंसान की हम एनर्जी, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे आपका वॉइस आ रहा है, वॉइस एक तरीके से आपके अंदर सोल से आ रहा है, ठीक है। आपको चलाने वाला क्या है? आपके अंदर सोल है, अदरवाइज तो ये बॉडी विदाउट सोल डेड है। तो सोल है। अब उस वॉइस भी आपका जो है वो सोल के थ्रू आ रहा है। तो क्या हो रहा है, आपकी वॉइस से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके सामने, आपको देखने से, आपके नाम से कार्ड्स एनर्जी कैच कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स ने एनर्जी कैच कर ली। अब कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके, और आपका एक ऑरा फील्ड होता है, ठीक है, उस ऑरिक फील्ड से आपकी एनर्जी को और लेता है, आपके आसपास के लोगों की भी एनर्जी लेता है, आप जिसके बारे में पूछते हो या क्या, फिर उससे कनेक्ट करके आपको बताता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो पार्ट है, जैसे हम कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिनको हम बोलते हैं ना कुंडली, वो बहुत डिफरेंट है टैरो से। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। जो टैरो है वो कंप्लीटली एक्शन, कर्मा ओरिएंटेड रीडिंग होती है, ठीक है। आपका ऑरा रिलेटेड रीडिंग होती है। प्लैनेट्स का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, नो डाउट, बट अगर कोई उसे न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर रहा है तो। पर बहुत सारे लोग तो कनेक्ट ही नहीं करते हैं, दे आर जस्ट लाइक उनके कीवर्ड्स पढ़ लिए हैं और बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है कंप्लीटली आपके बर्थ टाइम, आपका बर्थ डेट, प्लेस, उसके ऊपर, मतलब उस टाइम पे प्लैनेट्स का पोजीशन क्या था चार्ट में, ठीक है, उससे डिपेंड करता है। एंड टैरो सिर्फ एनर्जी जो अपनी ऑरा जो अपना रहता है, एनर्जी रीडिंग है। आप समझ लीजिए जो टैरो है बेसिकली एनर्जी रीडिंग ही है। अच्छा, आपके एक्शन के हर एक इंसान की एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। अब मान लीजिए मैं आपके साथ बैठा हूँ या मैं इनके साथ हूँ, इनकी एनर्जी मेरी एनर्जी को अफेक्ट करेगी क्या? बहुत ज्यादा। अगर आप बहुत पॉजिटिव बैठे हो, एक प्रैक्टिकल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आए हो, हैप्पी आए हो, ये सैड एनर्जी में आए हैं, इनने अपना दुख आपको बताया, अब आपकी जो हैप्पी और एकदम हाई एनर्जी थी कहीं ना कहीं लो हो जाती है ना, यू फील सैड, तो ये तो प्रैक्टिकली भी एनर्जी लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी भी आपकी ऐसे लो होती है, क्योंकि व्हेन वी टॉक टू समवन, हम अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, इधर या तो हम खुद उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप जैसे लोगों में बैठे हो, जैसे लोगों से बात कर रहे हो, जो बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा असर करता है आपकी लाइफ में। लेकिन मेन चीज फिर वो आ जाती है कि मतलब जो हम बोलते भी हैं कॉमन उसमें, कि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ। मतलब सीधी वही वही चीज है। एंड इसको न्यूमरोलॉजी से क्या हम रिलेट कर सकते हैं? इसको न्यूमरोलॉजी से आप नहीं रिलेट कर सकते हो एनर्जी को, ठीक है। कार्ड्स में न्यूमरोलॉजी इसलिए रिलेट हो जाती है बिकॉज कार्ड्स पे नंबर्स हैं, ठीक है, सीरीज वाइज नंबर्स हैं, और फिर वो नंबर्स हर एक प्लैनेट को डिनोट करता है, ठीक है, जिससे हमको टाइम कैलकुलेशन, ठीक है, हमको प्लैनेट का थोड़ा बहुत आइडिया लगना पता चल जाता है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे एक्सपीरियंस में, कि इंसान आया है एंड आई एम सीइंग कि कार्ड्स में रिपीटेड 5 आ रहा है या रिपीटेड 7 आ रहा है, तो समवेयर उनके बहुत अलग मीनिंग भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर 5 आ रहा है तो मरकुरी हैम्पर कर रहा है, ठीक है, कहीं 7 आ रहा है तो केतु हैम्पर कर रहा है, डेफिनेटली हैम्पर कर रहा होगा, तभी वो चीज इतना रिपीट हो रही है। तो ऐसे हम उसको कोरिलेट करते हैं। सबका एक अपना पैटर्न होता है कि उसको कैसे उसको कोरिलेट करना है, कैसे कोरिलेट नहीं करना है, बट मैं उसको कोरिलेट करती हूँ बिकॉज इट गिव्स मी मोर इनसाइट इनटू इट। अच्छा, आपके पास जैसे कोई व्यक्ति आता है तो आप सिर्फ उसको कार्ड के बेसिस पे उसकी बातें बता देते हो या यू ट्रीट हिम आल्सो? आई ट्रीट हिम आल्सो। ट्रीट भी कर, हाँ। तो आप ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, कोई बार इंसान आता है, वो बोलता है कि सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, बट हमें कार्ड्स में दिख रहा होता है कहीं ना कहीं आपकी खुद की स्टबर्ननेस होती है, ठीक है। एक तो कई लोग तो ये करते हैं कि डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं, तो वो इंसान और ज्यादा अंदर से
खराब फील करता है, क्योंकि जो स्टबन है वो अपनी तो बुराई कभी एक्सेप्ट ही नहीं नहीं करना करेगा, चाहेगा, हाँ। ना सुनना चाहेगा। तो हम उसको फिर उस जगह सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को एक हीलिंग दो, ठीक है, आप खुद को एक हीलिंग दो, या आप खुद करो या आप किसी से करवाओ, ठीक है, और आप एक कंबाइंड हीलिंग लीजिए कि सामने वाले से भी आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, और आपका खुद से भी जो बॉन्ड है वो भी ठीक हो। कई बार हमको सेल्फ लव की कमी होती है, जब सेल्फ लव की कमी है ना तो दूसरे से लव होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या तो आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहोगे, इधर आप कंप्लेन करते रहोगे। तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज या कंप्लेन करोगे किसी के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वहां टर्म्स खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर एक चीज ये भी है ना, जैसे अभी आपने बोला कि किसी से कोई परेशानी है, लग रहा है उनको कि ये कुछ गलत प्रभाव डाल रहा है, तो आपने बोला कि जरूरी नहीं, कई बार हमारी स्टबर्ननेस भी होती है, हाँ। तो आप उसको डायरेक्टली बोलते हो कभी? नहीं, डायरेक्टली बोल नहीं सकते, हाँ, बट हम को रिलेट करके हाँ, बोलते हैं। जैसे कि सामने वाला है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ, मैंने ही पूछा किसी ठीक से है, कि मेरा पार्टनर मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है, और कार्ड्स में सामने वाले को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिवर्ट ही नहीं दे रहे हो, तो मतलब जैसा रिवर्ट वो जा रहा है वैसा रिवर्ट ही नहीं दे रहे हो, तो वो अच्छे से बात नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे उसको? ये नहीं कि आप रिवर्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की ही साइड से आ रही है। जो वो रिवर्ट कर रहे हैं आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, और जो आप रिवर्ट कर रहे हो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो एक के ऊपर मत थोपो, दोनों को बैलेंस, कोरिलेट करके हाँ। बैलेंस करके बोलो, ऐसा अच्छा, रहता है। एक सेइंग और है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। हाँ। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेरा काम कर रहा हूँ तो फिर मैं इन सब चीजों में ना पढूं, मैं अपना काम करता हाँ, रहूं। बट क्या हाँ, होता है कि कई बार लोगों को एक अंदर से ना, एक अंदर से सबको एक खुजली होती है कि हमें जानना है, ठीक है, कि क्यों और क्या करना चाहिए मुझे। तो वो एक टैरो रीडर के पास जाए ना जाए, क्योंकि इट्स अ न्यू कंसेप्ट, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर का एक कंसेप्ट बन गया, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स की एक वो हो गई है प्रैक्टिस कि कोई आता है उसे डरा दो, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम डर जाएगा और फिर वहां वो डल होकर के जो एक्शन उसे करना चाहिए वो नहीं लेगा। और कहीं ना कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो बोल देंगे अरे आपके में राज योग है, आपको तो सब बैठे बैठे मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, एंड देन दे डोंट परफॉर्म ये एनीथिंग। मेरे साथ हुआ है। हाँ, ठीक है, तो हाँ, वो फिर कुछ परफॉर्म नहीं हाँ, करते, ठीक है। और आपको कर्मा ऐसी चीज है कि कितना ही अच्छा योग हो वो आपके कर्मा से खराब हो सकता है। आप राजयोग लेके बैठे हो, ठीक है, आपके उसमें दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे, आपकी बोली अच्छी नहीं है, आप अल्कोहल एडिक्शन में हो या आप किसी भी बुरी उसमें हो, आप अपना कर्मा वहां खराब कर रहे हो, आप किसी से गलत बोल रहे हो और किसी को हर्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट कर्मा हार्म हो रहा है। तो फिर आपके पास जो आपके प्लैनेट आपको अच्छा इफेक्ट देना चाहते हैं वो इफेक्ट नहीं देंगे, उनका उल्टा ऑपोजिट रिएक्शन आपके ऊपर आ जाएगा। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, हाँ। क्या वो आपके पास सेल्फ डाउट में आएगा, या फिर जो हमारी सोसाइटी है कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन करती है। अब आप अपना काम कर रहे हैं, हाँ। इट्स अ वर्क फॉर यू। अब मान लीजिए कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं ही आपको बोल रहा हूँ यार ये क्या कर रहे हो, इन सब चीजों में क्या होता है, लोग भरोसा नहीं करते, तो क्या कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट भी लोगों को मोटिवेट करता है आपके पास आने के लिए, जिससे कि आप उनको? हाँ, हाँ, सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, ये दो चीजें सबसे बड़ी चीज है कि जो इंसान को बोलता है कि भाई किसी से जाके पूछ लो, ठीक है, तो इधर तो इंसान काउंसलर के पास चला जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में मेस बना हुआ है, आप उसको क्लियर कर दो, या तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी का एक पॉजिटिव फैक्टर, मतलब एस्ट्रोलॉजी मीन्स टैरो का एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि टैरो इंसान की पूरी सोल से कनेक्ट करके उसको भी जो चीज नहीं पता वो भी निकाल देगा, तो हमको पता चल जाएगा, तो हमें उसको ट्रीट करना या गाइड करना आसान हो जाता है, बिकॉज टैरो प्रिडिक्शन से ज्यादा गाइडेंस पे फोकस करता है कि इंसान को करंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उस पर गाइडेंस क्या देनी है कि उसका जो फ्यूचर खराब दिख रहा है वो सही हो जाए। गाइडेंस दी, आपने रेमेडी दी। अब रेमेडी का कंसेप्ट पे आती हूँ मैं इसी चीज को रिलेट करके कि रेमेडी जहां दुनिया जहां से चल रही है, अगर हर चीज लिखी है तो इंसान रेमेडी सजेस्ट ही क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं रेमेडी का फायदा हो रहा है, वो चेंज कर रहा है। रेमेडी इज व्हाट? एक्शन, राइट? आपको एक्शन करने ही बोला जा रहा है, आपको कर्म करने बोला जा रहा है, तो ही वो चीज चेंज कर रही है। तो ये क्लियर है कि एक इंसान कंफ्यूजन में आया, हमने उसको रेमेडी दी, ठीक है, उसने उस चीज को फॉलो किया, अब उसके दिमाग में धीरे धीरे क्लैरिटी आई। कई बार तो क्या होता है, इंसान आता है, हम जो उसे गाइड करते हैं उसी से उसको क्लैरिटी आ जाती है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्लियर हो जाता है अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है, ठीक है, नाउ आई एम ओके,
हम उनको इस तरीके से भी समझाते हैं कि भाई दुनिया से क्या लेना देना, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुद को खुशी मिल रही है, डू इट। और एक वो तरह से इंसान ये सुनना बोल चाहता है। सकता हूँ ना मैं कि आप ब्रिज की तरह काम कर रहे हो, हाँ है ना, हाँ, कि अगर मैं इस पॉइंट पे कंफ्यूज खड़ा हूँ तो आप मुझे उस पॉइंट तक का रास्ता दिखा रहे दिखाओ। हो। लेकिन फिर एक चीज है, मान लीजिए आपके पास कोई सेल्फ डाउट में आया, हम्म, वो अपनी जगह पर है, वो सही काम कर रहा है, हम्म, लेकिन सिर्फ सेल्फ डाउट में वो अटका हुआ है, हम्म, किसी ने उसे कुछ नहीं बोला। जैसे हम भी रहते हैं, हम 1 साल मेहनत कर रहे हैं, 2 साल मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं डाउट आता है, हम्म, बट है कि हाँ तुमने 6 महीने और काम किया तो शायद यू विल अचीव दैट थिंग। हम्म। उसको आप क्या बोलोगे, क्योंकि उसको तो किसी की जरूरत नहीं है जहां तक जरूरत मैं नहीं समझ है, रहा हूँ। हाँ, पर सेल्फ डाउट है उसको। हाँ ठीक है, अब मैं आपको ना ये डाउट और कंफ्यूजन का कंसेप्ट बताती हूँ। ये जो भी चीज है ना, ये हमारी बॉडी से ही आ रही है। मे बी यू हैव हर्ड अबाउट 7 चक्रास, हम बात राइट? करेंगे ना उस पर, हाँ आप तो बताइए, हाँ, चलने 7 दीजिए। हाँ चक्रास। तो वो चक्रास बेसिकली, उसमें से एक चक्र हमारे सेल्फ डाउट का होता है। अच्छा, अगर वो चीज वहां पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है या बैलेंस उधर पे बिगड़ रहा है, तो सेल्फ डाउट इंसान के अंदर आएगा। ठीक है, उसमें भी जब आएगा और इंसान मेरे पास आएगा, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि सेल्फ डाउट ऐसे ठीक हो जाएगा। मैं उसको सिंपल कुछ ट्रिक्स ऐसी बता दूंगी कि उसका ऑटोमेटिकली रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा, सेल्फ डाउट चला जाएगा, उसका स्टकनेस चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, हमारे घर में बुजुर्गों के साथ भी होता है ना, वो बोलते हैं कि बस हमको तो तुम गोली ला के दे दो। हाँ उनको कोई मतलब नहीं होता गोली किस चीज की, बस उनको हाँ, एक एक पुश चाहिए होता पुश है, चाहिए होता है। काइंड ऑफ वही चीज हो हाँ जाती है हाँ, है ना। लेकिन अगर हमको आज के जो हमारे पेरेंट्स हैं, जनरेशन गैप में हम लोग रहते ही हैं, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने मुझको कुछ चीजें सजेस्ट करी, मुझको अच्छा लगा सुन के, लेकिन विद इन अ वीक मुझे समझ में आ गया कि यार इस चीज में अगर मैं उलझा तो तो मैं उलझ के रह बहुत, मैं जाऊंगा, लूप में फंस जाऊंगा। फंस जाऊंगा। और कहीं ना कहीं जितना मैंने अपने आसपास के लोगों से भी सुना, जो हमारी जनरेशन है, वो लोग कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो मुझे अगर मेरी मम्मी को कन्विंस करना है कि नहीं मुझे आपके पास लेके जाना है उनको, हाँ, तो मैं उनको क्या बोलूं? आप उनको बोलो कि वो दोनों ही चीज करती हैं। हाँ, ठीक है, उनको या हम बताएं ना। बताए, उनको सजेस्ट कर दो कि वो दोनों चीज करती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है, आप वैदिक करते हो, वैसे ये न्यू कंसेप्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि अब युग भी तो बदल गया, राइट? कलयुग था, उस टाइम सतयुग था, ये कलयुग है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है जो करोगे वही भरोगे, राइट? तो उनको समझाना पड़ेगा कि भाई जैसा चल रहा है, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, पुराने जमाने के लोग भी नजर और हाय में तो मानते ही है ना। तो यहाँ पे भी ये चीज का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। टैरो में भी उस चीज पे एम्फेसिस बहुत होता है। यूजुअली वो आपका ऑरा ही चेक कर रहे हैं, आप कुंडली से नहीं पकड़ पाओगे। बहुत कम ही होता है कि लोग पकड़ पाए कि ये ब्लैक मैजिक या नजर या फिर हाई लगी होगी। बट टैरो एक ऐसी चीज है, आप बैठा है सामने इंसान, मैंने कार्ड निकाला और मैं बता सकती हूँ कि इसके ऑरा में ये दिक्कत है। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि अगर कोई करता है तो वो ये भी चेक करके बता देंगे, या जिसके पास भी जा रहे हैं उनको वो चेक करके बता पाएंगे कि यार ये चीज आ रही है। वो मतलब एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास जाओगे, वो पूजा करने के लिए 20-25 हजार की एक पूजा बोल देगा, ठीक है? और मेरे पहचान में तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस जो है कि 25-30 हजार की पूजा करने के बाद किसी को इंस्टेंट रिलीफ मिला हो। मैम उसमें तो गिल्ट में भी चला जाता है ना आदमी कि यार 25,000 खर्च कर दिया, मैं बोलूंगा क्या क्या कि नहीं हुआ काम। नहीं हुआ? अच्छा, मैंने आपके पेज पे देखा था एक जगह पे आपने ऑब्स्टिकल्स को लेकर एक दुर्गा मंत्र की बात करी हाँ, थी, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये अलग से कॉन्सेप्ट है पूरा, टैरो रीडिंग। हाँ। तो फिर वहां पर दुर्गा मंत्रा कैसे? देखिए, टैरो में डीटीज का कोई वो नहीं है, हाँ प्रोहिबिशन कि नहीं है। भगवान सब है, एनर्जी सब है। मंत्रास आर बेसिकली व्हाट दे आर, फ्रेजेस जिनको बनाया जाता है एनर्जाइज करके। आज जो स्विच वर्ड का भी कंसेप्ट चल रहा है, दैट इज मंत्रास ओनली। बस वेस्टर्न फॉर्म के मंत्रास है जो इंग्लिश में आ गए हैं, और जो हमारे दुर्गा मंत्र है वो संस्कृत में है। और आपको भी पता है कि संस्कृत की पावर अलग है, उच्चारण का वहां पे बेसिक मतलब रोल होता है कि जो उच्चारण आप करते हो, जैसे एक इंसान है मंत्र में ओम उच्चारण कर रहा है तो उससे भी फायदा हो रहा है, राइट? वैसे ही मंत्रास में भी जितने वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनके उच्चारण से बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग एक गट फीलिंग की जो बात करते हैं, अब आपके पास ऑब्वियसली रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्यादा लोग आएंगे, मैक्सिमम तो 99%। हाँ, तो मैं अगर एक रिलेशनशिप में हूँ और मुझे आपके पास आना, उसके पहले मुझे खुद भी तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आ रहा है? देखो, अगर कई बार देखो हम ये चीज वैसे आइडेंटिफाई करके बताते हैं इंसान को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है, तब उसको समझ नहीं आ रहा होता है, तभी वो हमारे पास आता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। टैरो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई बेसिकली, ठीक है? और अगर आप टैरो से पहले ही आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो
तो यस डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, रिलेशनशिप में अगर वो रिलेशनशिप मेंट टू बी है या बहुत डीप कनेक्शन है, आपकी गट फीलिंग आपको सब कुछ समझा देगी कि कहाँ ये गलत जा रहा है। गट फीलिंग को आप गट फीलिंग कह लो या इंट्यूशन कह लो, कि कहीं ना कहीं आपको वो सिग्नल साइंस मिलना चालू हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। इंट्यूशन जिसको हम हाँ कहते हाँ हैं। हाँ, दैट हाँ। थिंग, ठीक है। तो वो आपको वो सिग्निफिकेंस देने लग जाती है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, या वो आइडेंटिफाई करने लगता है। बस ये होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये रियलिटी है या नहीं, ये कहीं मेरा मिथ तो नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा मिथ तो नहीं है, फिर वो टैरो एनालाइज करने में हेल्प करता है। आपके पेज में मैंने एक मैरिज कमिटमेंट भी वर्ड पढ़ा था। क्या होता है, मतलब ऐसे तो कोई भी आ जाएगा कि यार वो दीपिका से बात करा दो मेरी। नहीं होता हाँ। पॉसिबल। मैरिज कमिटमेंट इज पॉसिबल ओनली इन केसेस जहां रिलेशनशिप 5 और मोर देन 5 years का हो, या फिर उसको ईयर्स तो क्रॉस होने चाहिए। और कमिटमेंट वाला जो भी वर्क है, मतलब जो स्पेल्स आपने पढ़े होंगे, उसको आपको कनेक्शन होना चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम। शी केम, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, आई लिव इन मुंबई, और मुझे आदित्य रॉय कपूर से ही शादी करनी है, ठीक है। मतलब वही पॉइंट हो गया ना जो तो मैं बोल रहा था। हाँ, हाँ। ठीक है। और शी लिटरली, मतलब इतना उसने मुझे प्रेशराइज किया कि मैम कुछ तो ऑप्शन होता होगा, कुछ तो ऑप्शन होता होगा ना। एक्सप्लेन्ड हर अ लॉट, यू आर इन नो कांटेक्ट, आपने कभी बात ही नहीं किया, उनकी सोल से आपका कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, नो कम्युनिकेशन, नथिंग, आप मिले भी नहीं हो कभी, जस्ट सीन हिम ऑन टीवी स्क्रीन। तो मैं नहीं कर सकती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन स्पेल्स, तंत्र, मंत्र, कोई भी क्रिया हो, कितनी पावरफुल क्रिया हो, अगर आपका किसी से कनेक्शन नहीं है, इट वोंट वर्क। तो वैसे ही इन मैरिज कमिटमेंट थिंग, अगर आप इंसान से कनेक्टेड नहीं हो, इट वोंट वर्क, ठीक है। कनेक्टेड मतलब कभी कनेक्ट ही नहीं किया। अगर बेसिकली कनेक्ट किया भी है, ठीक है, इट कैन वर्क, बट इट टेक्स टाइम, बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीजों को मैनिफेस्ट करना इज इजिएस्ट, एक एक दिन में भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बट इफ द पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, उन्हें मैनिफेस्ट करना है, उन्हें से कुछ चीज आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज मेरे साथ हो जाए, उसमें आपको डेस्टिनी से खेलना पड़ता है। फिर डेस्टिनी आपको बोलती है बेटा अब तू झगड़, अब तू टेस्ट दे, तो वो आपको टेस्ट में ऐसी ऐसी चीजें करवा देगी कि आपको मरने तक की नौबत क्रिएट करा देगी। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे टेस्ट पास करना है। इफ यू पास द टेस्ट, तो डेफिनेटली वो चीज आप अचीव कर लोगे। तो उसमें भी आपको फिर बहुत पुश, अब कोई इंसान बोले मैरिज कमिटमेंट का एक दिन का स्पेल कर दो, हो जाएगा, नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकती बात। हाँ, डेस्टिनी में लिखा है तो डेफिनेटली एक दिन में कनेक्ट हो जाएगा, एक दिन में वर्क हो जाएगा, साइंस मिल जाएंगे या कुछ। हाँ, कहीं ना ऐसा, कहीं वो हाँ। कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा। खैर कोई भी स्पेल एक दिन में काम नहीं करता, इट टेक्स टाइम। 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं करीब, कई बार एक दिन में भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, कई बार 10 दिन में भी आ जाते हैं। तो इट टेक्स टाइम, एनर्जी को फ्लो होने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज ये आती है क्या, मान लीजिए मैंने आपको किसी चीज के लिए बोला, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, फिर? आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आप दूसरे के पास जाओगे। नहीं, ट्रस्ट इन द सेंस कि मैं उस प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आप अगर किसी भी स्पेल कास्टर के पास या हीलर के पास जा रहे हो, अगर आपने हीलिंग नहीं भी लिया है, स्पेल नहीं भी लिया है, आपको प्रेडिक्शन ही आपने दिया है और आपने उसकी प्रेडिक्शन पे भी ट्रस्ट नहीं किया है, तो वो प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगी। आपको उस प्रेडिक्शन को जो दिया गया है, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसको फ्लो होना देना पड़ेगा, एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। एंड देन उसको अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा, तभी वो वर्क कर पाएगी। आपने बोला अरे मैम ने बोला था कल 1 महीने बाद मुझे जॉब मिलने वाली है, अब आपने जॉब मिलने वाली है तो सुन लिया, आपने अप्लाई नहीं किया। एग्जैक्टली, मैं वही तो पूछने वाला कहाँ था। से जॉब मिलेगी? आपने बता दिया, पर मैंने एफर्ट नहीं डाला। किया तो वो नहीं काम करेगी कंप्लीटली। इवन इन कुंडली टर्म्स भी किसी ने बोला कि इसके बाद ये चीज होने वाली है, अब किसी की कुंडली में योग बन रहे हैं शादी के, तो ये योग हैं, ठीक है, आपने एफर्ट नहीं डाला, वो योग चले जाएंगे, फिर आपको ये भी नहीं पता 5 साल 10 साल कब आने हैं। तो बेटर है कि अगर आपको सजेस्ट किया जा रहा है तो आप उस पर पुश करके एक्शन करो, ठीक है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में आपने न्यूमरोलॉजी को लेकर भी लिखा था। हाँ। उसमें बर्थ डेट का इन्फ्लुएंस रहता है ना? बहुत रहता है। हमारे भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि नहीं पता होता। आप उनका आधार कार्ड देखेंगे, कॉमन डेट होती है 1 जनवरी। हाँ। अब अगर मुझे मेरा बर्थ डेट नहीं पता है और मैं आपके पास आता हूँ, तो उससे कितना डिफिकल्ट हो जाता है या टैरो कुछ? रीडिंग विदाउट बर्थ डेट करना पॉसिबल है। ठीक है। यू नो योर नेम, कोई हाँ। नाम बिना का तो नहीं है ना, गुमनाम व्यक्ति तो कोई नहीं है। नाम से और आपके खुद की प्रेजेंस से टैरो रीडिंग हो जाती
होती है। मान लीजिए नहीं पता ना, मतलब ऐसा है कि रख दिया गया है नाम, हाँ। सरनेम का मुझे अता पता नहीं है, माता पिता का अता पता नहीं है, नेम जिससे इनफ। मुझे पुकारा जा रहा है, हाँ जिससे मेरी एनर्जी मुझ हाँ, तक पहुंच रही है। क्योंकि क्या होता है हाँ 51 डेज हाँ कोई भी चीज आपने रिपीटेडली करी या हाँ आपने अपने अंदर अपना ली, आपने हर साल बर्थडे मनाना चालू कर दिया दैट यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 5th सितंबर और 5th अगस्त एनी डे। अब आपने 2-3 साल मनाया, वो आपने अपनी एनर्जी में उसको अपना लिया है, ठीक है? तो आपके लिए तो 5th ऑफ सितंबर इज योर बर्थ, हम उससे कनेक्ट करेंगे। प्लैनेट्स का क्या रोल होता है मैम फिर? प्लैनेट्स का रोल होता है क्योंकि जैसे-जैसे प्लैनेट पोज़ीशन चेंज होती है, आप एक समझ लो कि आपकी वेदर कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं, आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चेंज आते हैं। तो इट इज़ बेसिकली प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बात करूँ तो वेदर चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इंसान का मूड बदल रहा है, प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा है। कई बार अलाइनमेंट बदलती है, ऑब्वियस सी बात है। अर्थ किसी टाइम पे जुपिटर से अलाइंड है, किसी टाइम पे सैटर्न से अलाइंड है। जैसे-जैसे वो अपना रोटेशन ला रहा है, जैसे-जैसे रिवॉल्व कर रहा है, हर पॉइंट पे एक अलग प्लैनेट आ रहा है, ठीक है? हर प्लैनेट का एक अपना रोल है। तो वो प्लैनेट आपको उस टाइम पे इफेक्ट करेंगे। उनका पोज़ीशन आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहाँ पे है, क्या है, फिर वो उस तरीके से आपके ऊपर असर करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हो गई ना फिर। तो प्लैनेट कनेक्टेड एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली प्लैनेट हाँ पोजीशन, ठीक है? मतलब जो वैदिक है ना? तो वो तो प्लैनेट का असर दिखा रहा है। अब वो जैसे मैं बैठी हूँ, है ना? तो हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे सारे ही प्लैनेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता, कई बार हमें पता ही नहीं है, हम बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा जैसे मेरे साथ होता है। मैं किसी दिन बहुत चिड़चिड़ाती हूँ, 2-4 दिन हो गए, मैं बहुत एंगर इश्यू आ रहा है, मैं बहुत चिड़चिड़ा रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ एंड देन मुझे अंदर से आता है कहीं राहु तो एक्टिवेट नहीं हो गया है, ठीक है? हाँ तो मैं अपना चार्ट चेक करने जाती हूँ, भाई किसकी दशा चल रही है, प्रति अंतर क्या है, सूक्ष्म दशा में क्या है, तो कहीं न कहीं राहु ही आया होता है, ठीक बेसिकली है? मतलब मुझको जो समझ में आ रहा है, आप टैरो रीडिंग में जा रहे हो तो आप सिंपल सिर्फ एक अप्रोच लेकर नहीं जा जा सकते, सकते, आपको सभी चीजों के बारे में एटलीस्ट थोड़ा हाँ नॉलेज बेसिक होना नॉलेज चाहिए, तो होना चाहिए ना। जैसे मैं हूँ, हम्म व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग तो मैंने हर चीज़ के बारे में रिसर्च करी फिर, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा फेज़ चल रहा था, वो मुझे खुद इंक्लाइन कर रहा था कि भाई एक-एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है? या एक-एक प्रॉब्लम को समझना ही पड़ेगा। तो मैं हर बार अपनी अभी भी करती हूँ मैं, मतलब मुझे एक्सपीरियंस तो अपना बढ़ाना है ना, विद टाइम हर चीज़ बदल रही है, एटमॉस्फेयर बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। आप वही पुरानी घिसी-पिटी टेक्निक्स या घिसी-पिटी बातों पर तो आप स्टक नहीं कर सकते। तो एवरी डे आई रिसर्च ऑन मतलब थिंग्स, तो आप कहीं न कहीं प्लैनेट से कनेक्ट करते हो और वो वही है रिलेशन कि वेदर चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज, तो वो आपके कहीं न कहीं बिहेवियर पे चेंज दे रहा है, इम्पैक्ट करेगा। करेगा। अच्छा मान लीजिए मैं किसी पंडित के पास गया, उसने बोला कि बेटा तुम्हारी 7:30 शुरू हो गई है, हुँ, फिर मैं आपके पास आया, हुँ, मैम उस फला इंसान ने मुझे बोला मेरी 7:30 चल रही है, हुँ। तो आप मानोगे उसको? मैं चेक करूँगी, हाँ 7:30 ही चल रही है, डेफिनिटली सबसे बुरा फेज़ होता है इंसान हाँ के लाइफ का, तभी वो जाएगा चेक कराने, वही सबसे ज़्यादा लोग तब आते हैं। 7:30 ही चल रही है ना, उसका एक ही उपाय है। मैं उपाय तो आज पब्लिकली भी बोल देती हम्म हूँ, आप दान करना चालू कर दो। शनि 7:30 शनि देव की होती है, शनि देव कार्मिक प्लैनेट है, अगेन कर्मा, ठीक है? शनि देव की आप कोई भी रेमेडी करोगे, आपका कर्मा आप सुधार रहे हो और शनि देव ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ करिए जिससे दूसरे को आप न्याय दिला पाओ, क्योंकि न्याय के भी वो माने जाते हैं कि इंसान को न्याय दिलाना। तो आप जब किसी को डोनेट करते हो और वो परेशान है, उसे खाने नहीं मिल रहा, तो उसे आप पैसा देके या खाना देके उसको परेशानी का हल दे रहे हो कि वो खाना खा पा रहा है, तो उससे वो प्रसन्न हो रहा है, तो शनिदेव प्रसन्न हो रहे हैं। अपने दान की बात करी तो क्या मतलब गुप्त दान करने के लिए बोला जाता है, या फिर आज जो सेल्फी वाला दान चलता है वो गुप्त, गुप्त। गुप्त दान? किसी को बताना, दिखा के दान करना कोई दान नहीं है, तो आप दुनिया को दिखाने और वो सिंपैथी गेन हाँ करने आई एम डूइंग दैट वही और वो ग्रेटनेस अपने अंदर अचीव करने के लिए आप कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। गुप्त दान ही असली दान है ना। हाँ, अच्छा आज हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, हाँ। आपने ही बात करी, वो कितने रिलायबल होते हैं? देखिए, मैं खुद एप्लीकेशन पे बात कर पा रही हूँ, हाँ लोग ऑफेंसिव हो सकते हैं इस हाँ चीज़ के लिए, बट एप्लीकेशन ने लोगों को एस्ट्रोलॉजी के एडिक्टेड कर दिया है, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, ₹5 में पता तो चल रहा है, ₹10 में पता तो चल रहा है, इस विद्या की कीमत ₹10 लगा रखी है, क्या कीमत है? लिटरली आपको लगता है कि ₹10 के लिए एक एस्ट्रोलॉजर
फोन कॉल के पीछे जेन्युइन आपको गाइड कर रहा होगा? नो, नॉट एट ऑल. माय मेन रीजन टू लेफ्ट एप्लीकेशन वाज दिस ओनली. इसमें रूल होता है, टैरो रीडिंग अगर आपने आज की है तो एटलीस्ट गिव गैप फॉर 11 डेज और 21 डेज. ये एनर्जी को चेंज तो होने दो, जो चीज कार्ड्स में दिखाई है उसको आने तो दो. आप आने ही नहीं दे रहे हो. अब एप्लीकेशंस का फंडा ये हो गया, एक इंसान आज आपसे पूछ के गया भाई मेरे फलाना ढिमकाना पर्सन की एनर्जी मेरे लिए क्या है आज की, आपने पूछ ली, फिर कल गए अच्छा आज क्या है, फिर आप गए, फिर परसों आपने आज क्या है. इंसान प्रैक्टिकलिटी पे जा ही नहीं रहा. अब वो क्या कर रहे हैं, रोज पूछने के लिए रोज जा रहा है, पैसा तो उसका वेस्ट हो रहा है, वो तो पैसा बनाते जा रहे हैं. पर जो सफर करा है, सीन सुसाइड केसेस ऑल्सो, आई हैव हर्ड सुसाइड केसेस ऑल्सो, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर के पास डेली जा रहा है, उसे एक फेक होप मिलती जा रही है, हाँ ऐसा होगा होगा होगा, आज होगा ये होगा, कल होगा ये होगा. इंसान एक टाइम के बाद नहीं हो रहा, फेक होप्स में जी रहा होता है, दिमाग खराब हो जाता है, उसने अपनी एनर्जी इतनी ड्रेन कर ली होती है. क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ, इफ समबडी इज टॉकिंग टू मी, मैं उसकी एनर्जी ले रही हूँ, तभी तो कार्ड्स बता रहे हैं. मेरी एनर्जी मैंने पूरी एब्जॉर्ब कर ली, तो बेचारा बचेगा कहाँ से, कितना डिस्टर्ब हो जाएगा. साइकिक क्या होता है? साइकिक विजन्स होते हैं, ठीक है, जो आपने सुना होगा, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर विजन, ये नहीं सारे सुना. नहीं सुना. देखिए ये होता है क्लेयरवॉयंट. हाँ. दिस इज अ क्राइटेरिया जो साधना के बाद आता है. ठीक हम कंसेप्ट बोलते हैं ना, साधक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंसान को विदाउट कार्ड, विदाउट एस्ट्रोलॉजी चीजें दिखती हैं, सुनाई देती हैं. एक वो ना एबिलिटी होती है कि चीजों को हम क्लियर देख पाए. अंडरस्टैंडिंग. हाँ हाँ. हाँ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर इंसान को खुद के लिए होती है, बट इट इज अ वेरी मतलब जैसे ये हो गया कि हम इस माहौल में बैठे हैं, कुछ चीजें कैलकुलेट करके आप एक एजम्पशन लगा पा रहे हो काइंड ऑफ आपके इंट्यूशन के द्वारा, और वो बहुत क्लियर है ना. आपका जो साइकिक observation- एबिलिटी इज समथिंग, एक्टिवेशन ऑफ योर थर्ड आई एंड विजन आना. जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने कार्ड्स देखे, बट मैंने आंख बंद करी, अगर मेरी पलक झपकी तो मुझे एक विजन आया कि सामने वाला ट्रैवल कर रहा है या सामने वाले ने ये पहना है. ठीक है, कार्ड्स तो नहीं बताएंगे कि उसने क्या पहना है, बट आपको विजन आया तो आप सामने वाले से पूछोगे आर यू वेयरिंग दिस, आपके आसपास ये चीज है, फिर आप उसको ज्यादा हेल्प कर पाओगे. साइकिक एबिलिटी विल हेल्प यू टू इवन नो कि सामने वाला मुझसे पूछ रहा है कि मैम मैं इस रूम में आता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाट इज हैम्परिंग मी, या क्या है यहाँ पे. साइकिक एबिलिटी से पता चल जाता है कि आपके रूम में कुछ ऐसी चीज कहीं पे रखी हुई है जो पुरानी है और वो वास्तु के अनुसार गलत है या कुछ, वो चीजें आपको साइकिक एबिलिटी से जल्दी पता चल जाती है. तो ऐसे में अगर हम बात करें तो राशिज कितनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है फिर टैरो रीडिंग में? राशिज, देखिए कार्ड्स पे राशिज होती हैं, हर कार्ड का एक एलिमेंट होता है. अगेन इट इज रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, सो उसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर. ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट होते हैं, 5वां हमारा ह्यूमन एलिमेंट हो जाता है. ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हर एलिमेंट में 3 राशियां बाइफरकेट की हुई हैं. 4 एलिमेंट 3 राशि मतलब 12 राशि कंप्लीट. ठीक है, तो वैसे भी कोरिलेट करके इंसान बना देता है. बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी के पास एक साइंटिफिक प्रूफ है कि ये राशि निकली कैसे है. इवन एस्ट्रोलॉजी का भी ओरिजिन का कोई प्रूफ नहीं है. ठीक है, कुछ लोग स्पेस में गए ट्रैवल करके, दे हैव सीन कि भाई ये पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसा हो रहा है, उन्होंने उस कंसेप्ट से रिसर्च करना चालू की. तो ज्यादातर ये जो एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है. ठीक है, राशि का कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए कि लोगों ने निकाली है, लोगों ने बनाई है. ठीक है, उनका बिहेवियर और नंबर्स देख करके कि हाँ इसको ये आप नाम दे दो, इसका ये बिहेवियर है, लोगों को जज कर करके, जैसे इन्वेंशंस होते हैं वैसे ही ये भी एक इन्वेंशन ही है, आप समझ लो. मेरा तो मानना यही है. अब लोगों का अलग अलग मानना होगा, लोग ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, आप कैसे बोल सकते हो ये चीज. ठीक है, बट मेरा मानना यही है, और मे बी आपको भी ये पॉइंट वैलिड लग रहा होगा, क्योंकि आप कुछ एक नाम कैसे दे सकते हो पर्टिकुलरली. अच्छा, हम लोग इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक वक्त पे 2 लोग तो पैदा होंगे ही. हाँ. तो उनके स्टार्स भी उस समय एक से ही होंगे. हाँ. सब चीजें एक से अलाइन करेंगी. तो क्या उन दोनों की किस्मत एक जैसी रहेगी? कैसे किस्मत कैसे? एक जैसी होगी? किस्मत तो कार्ड्स में भी नहीं लिखी, एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं लिखी, किस्मत किसी ने देखी है? तो फिर कैसे किस्मत से होगी? किस्मत इंसान लिखा के लाता जरूर है, बट अगर आप कर्मा नहीं करोगे तो वो भी किस्मत के अगेंस्ट जाएगा. राइट, आप किस्मत खुद बनाते हो.
ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ही है कि किस्मत, एस्ट्रोलॉजी, जिनको बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हम करते हैं। आप दूसरे रिलीजन्स को अगर देखोगे तो बहुत कम जाते हैं इन चीजों पे, वो भी कर्मा ओरिएंटेड रहते हैं। दे प्रे एंड दे बिलीव एंड दे सरेंडर। आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी में दे बिलीव इन जीसस, दे प्रे टू देम एवरी डे, दे प्रे, ठीक है। उनका एक टाइम होगा कि मुझे ऐसे प्रेयर करना है हर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। आप मुस्लिम्स को देखो, दे बिलीव इन अल्लाह, उनका एक ऊपर वाला है एंड दे जस्ट बिलीव इन, दे प्रे टू देम। आप उनकी प्रेयर्स पढ़ना। जैसे मैंने जब प्रोफेशन में आई थी, आई एम नॉट जस्ट अ हिंदू तंत्रा या ऐसा कुछ प्रैक्टिशनर, आई डू क्रिश्चियन रिचुअल्स, आई डू मुस्लिम रिचुअल्स, आई डू एवरीथिंग। तो हर चीज में एक ही चीज का वर्णन है, किस्मत हाथों से लिखी जाती है। चाहे एक इंसान सेम टाइम पे पैदा हो, चाहे अलग टाइम पे पैदा हो, वो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। आज मेरे को बाप दादाओं ने तो बहुत जमीन दे दी, मैंने काम नहीं किया तो वो खंडर बन जाएगी, वो मेरे काम नहीं आएगी। तो किस्मत हाथ है। और लकीरें भी, जैसे हम बोलते हैं पामिस्ट्री, पामिस्ट से भी बात करोगे, अच्छा पामिस्ट हमेशा ये कहेगा ये 6 महीने बाद बदल जाएगा। तो जिंदगी भर का एक्शन कैसे आप, मतलब किस्मत को लेकर वही हो गया कि भले ही आपकी लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया हाँ, तो वो लिखी ही रह जाएगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी है, क्योंकि हम लोगों को हमारे भविष्य के बारे में अच्छा हाँ, सुनना अच्छा लगता और है। आप किस्मत अपनी जनरेट भी कर सकते हो। आप किसी भी डीटी को फॉलो करते हो, आप उसे हैप्पी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी किस्मत में ना उतरी चीज भी डालेगा। जो हमने मैरिज कमिटमेंट वाली बात पे डिस्कशन किया था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डेस्टिनी में जो चीज नहीं है उसे पाने के लिए टेस्ट देना है। वो क्लियर कर गया तो डेस्टिनी में आ जाएगा। डेस्टिनी इज व्हाट? किस्मत। किस्मत में होना। स्पेल्स क्या होते हैं? स्पेल्स आर मैजिक। मैजिक। मैजिक मान सकते हैं इसको? मान सकते हैं। जादू टोने से कैसे अलग है? जादू टोने से ऐसे अलग है, देखो जादू टोना बनाया बोला हुआ वर्ड है बेसिकली। मतलब हम जब हमारे देश के पिछड़े इलाकों में जाते हैं, हाँ, तो वहां पर तो इसको कोरिलेट अगर मैं करूं, विचक्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं, स्पेल कास्टिंग इज पार्ट ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट विच इज चुड़ैल जिसे माना जाता है, चुड़ैल नहीं है। इसका ओरिजिन दाइमा होती थी हमारे यहाँ पुराने टाइम में, जो बूढ़ी लेडीज होती थी। व्हाट दे यूज्ड टू डू, कुछ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, लौंग जला दो, ऐसा कर दो, वैसा, तो वहां से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। ये जो भी मैजिक है, इट इज ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम। बस तंत्र जो है वो शिव जी का ओरिजिनेशन है, अघोर साधना जिसे कहते हैं, ठीक है। बाकी जो स्पेल कास्टिंग है, इट इज बेसिकली छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे आपने रिचुअल्स कर दिए, वो भी बिलीफ सिस्टम पे है कि आपने लौंग जला दी, ठीक है, नेगेटिविटी चली गई, आपने मान लिया, आपका सबकॉन्शियस आपने उस तरीके से ट्रेन कर लिया कि नेगेटिविटी चली गई, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिविटी चली गई, राइट। तो स्पेल्स वर्क करते हैं। स्पेल्स का अगर कोरिलेशन हम देखें जादू टोने से, तो वही चीज है। जादू टोना वो लेडीजों के टाइम पे या विचेस के टाइम, मतलब जो पुराने लेडीज होती थी उनके टाइम पे चलता था। ये न्यू टर्म जो है वो स्पेल कास्टिंग हो गया। मतलब रिलीजन टू रिलीजन ये डिफर करता है या? स्पेल कास्टिंग डिफर नहीं करता, नहीं करता। हर रिलीजन के लिए आप स्पेल कर सकते हो। स्पेल में डिपेंड करता है, दो तरीके से होता है। एक स्पिरिट इन्वोकेशन से होता है, जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत आत्माओं को बुलाना, ठीक है। और दूसरा होता है डीटीज के इन्वोकेशन से। डीटीज यानी कि हमारी जो शक्तियां हैं, जो गॉड हैं, उनकी हेल्प लेना। अच्छा, एक चीज मैंने और सुनी है, जैसे मुझे इसका कुछ बिगाड़ना है, हाँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि मुझको ऐसा ऐसा करना है, नहीं आप वो नहीं करोगे, हाँ, लेकिन आपको पता होगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने उसके पीछे जिन्न छोड़ दिया। हाँ, होता है। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं कुछ इलाकों, मतलब मैंने खुद ने कई बार सामने ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बट कुछ लोगों के साथ जब मैं गया और वहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ये पता कैसे चला, या इनसे तो मैंने पूछा भी नहीं था, और इतना एक्यूरेसी के साथ उन्होंने वो चीजें बोली। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉन्ट करने के लिए मेरे बारे में बोल देते हैं कि अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं हालांकि वहां कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि यार इनको कैसे पता है ये चीज। तो वो जिन्न वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, या स्पिरिट्स? जिन्स आर बेसिकली स्पिरिट्स। आप जिन इज अ मोमेडियन टर्म, जहाँ पे जिन जिन्नात को माना जाता है। जो क्रिश्चियनिटी है, दे बिलीव सेंट्स हैं, जो उनके स्पिरिट्स हैं, दे कॉल इट एज स्पिरिट्स। हमारे यहाँ पे हम उनको आत्मा या प्रेत के नाम से हम उनको मानते हैं, ठीक है। उसका कंसेप्ट होता है बिकॉज वी आर सिटिंग हियर
और हमें ये नहीं पता है कि हमारे आसपास कितने स्पिरिट्स हैं, दे आर लिसनिंग, ठीक है। इवन टैरो में भी जो सोल कनेक्ट हो रही है, पर कार्ड्स एक्चुअल कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चन तो मुझसे पूछेंगे, एक्चुअली कार्ड्स कैसे आते हैं, हमारे आसपास की जो एनर्जीज है, ड्यूटीज है, कहीं ना कहीं वो पावर से हम कार्ड्स को जनरेट, मतलब चार्ज करते हैं, एंड देन वही पावर्स हेल्प अस टू टेक आउट कार्ड्स, ठीक है। व्हेन वी शफल, हमारे हैंड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, हमारे हैंड्स अपने आप रुकते हैं कि हमें ये कार्ड निकालना है, ये कार्ड हमको निकालना है। तो वही चीज क्या होता है, ये जो जिन जिन्नात का और ये स्पिरिट्स का कंसेप्ट है, इट इज रियल, क्योंकि इंसान मरता है तो कहीं ना कहीं सोल उसकी सराउंडिंग में रहती है। सोल को हम एनर्जी भी बोलते हैं। हाँ, एनर्जी, सोल, स्पिरिट, ऑल आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। तो जब जिन छोड़ दिया, तो जिन दो पर्पस के लिए छोड़ा जा सकता है। एक वाइट पर्पस जिसे हम बोलते हैं प्योरिटी, किसी चीज को अच्छा करने के लिए, और एक होता है ब्लैक नेगेटिव पर्पस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान का डिस्ट्रक्शन करने के लिए वो चीज की जा रही है। अच्छा, एक जो बोलते हैं कि जो लोग ये किसी का गलत चाहने के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसका कुछ आंशिक रूप से इफेक्ट उनके ऊपर भी होता है। आंशिक नहीं, कंप्लीट इफेक्ट आता है। कंप्लीट होता आज है। किसी ने आगे मुझे कहा कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करके सामने वाले को आप ऐसा कर दो कि वो मेरे अधीन रहे, अधीन मतलब मेरे पे डिपेंडेंट रहे, मतलब एक तरह से हाँ, मेरे लिए हो जाए ठीक है, वो मेरा पूरा सुने, मेरे पपेट की तरह रहे। तो एक टाइम आपने ये चीज तो किसी के साथ कर ली, वो 2.5-3 साल तक वो चीज काम करेगी, एक पॉइंट के बाद वो रिटर्न आएगी। रिटर्न कैसे आएगी, जिसको पपेट बनाया था उससे नहीं आएगी, बट कोई ना कोई और व्यक्ति से उसको वो चीज फेस करना पड़ेगा। इधर तो हेल्थ से हो जाएगा, और दूसरी चीज या तो फाइनेंशियली पूरे तरीके से निल हो जाएगा, क्योंकि जब आप जिन छोड़ते हो ना, वो जिन को चाहिए खाना, खाने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है। तो जो वो चीज छोड़ रहा है वो पैसा और चाहेगा, तो वो पैसा, या हम एनर्जी बोल सकते हैं क्या उसको, क्योंकि जिन्न का पैसे से क्या मतलब कनेक्शन हो पाएगा? ऐसा नहीं है। आप देखो, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, वो खाना बहुत खाता है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, हाँ, इधर तो उसका एपेटाइट बिल्कुल लूज हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही निल हो जाएगा, नहीं खाना, इधर वो खाना बहुत खाएगा, ठीक है। मतलब आप तो ये कह वो रहे हैं एपेटाइट जो लूज करता है, आप उसको देखना, ज्यादातर वो अल्कोहलिज्म में जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जो अल्कोहलिज्म में जा रहा है, तो वो अल्कोहल कंजम्पशन मांग रहा है, आप ये समझना। और जो फूड कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, वो खाना ज्यादा मांग रहा है, ठीक है। अब जिसने छोड़ा है, जिसका जिन है, अब जो इंसान जिन छोड़ रहा है, उस जैसे मैं हूँ, मैं तो खैर ये नहीं परफॉर्म करती हूँ, तो मैं हूँ, अगर मैंने किसी जिन को अपने कंट्रोल में रखा था, उसे मैंने कमांड किया है, तो उसके पास जा, ठीक है, उसके साथ ये उसको ये चीज करवानी है, मैंने छोड़ दिया, उसके पास चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो जिन आपके पास आएगा, बिकॉज वो आपका पाला हुआ है, ठीक है, आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा मुझे ये चाहिए, मतलब और मुझको काम दो। तो जो इंसान काम करवा रहा है, मैं उसी के ऊपर वो चीज करूंगी, सो दैट वो इंसान मेरे पास रिपीटेडली आए। तो पैसों से तो वो जा ही रहा है, ठीक है, कर्जमंद तो वो हो ही रहा है, और वो अपनी एनर्जी अलग लूज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक इंसान को हैम्पर नहीं करती है, वो दोनों तरफ हैम्पर करती है। हम भले एक इंसान पे छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों पे ही एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपके पास आया तो मुझे कितना नुकसान होगा? मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती। अरे मान लीजिए, हाँ, आपको नुकसान तो होगा, है ना, क्योंकि अभी आपने आपके रेफरेंस में बात करी, वो मैं समझ गया, बट आप एक मीडियम हो बस, है ना, तो उसका असर मेरे पे भी होगा। आप बहुत ड्रेन हो जाओगे, ऐसा? हाँ, आपको अलग से फील होगा, आपको ना वहम होने लग जाएंगे। वहम तो नहीं होता है, खैर वो फील होता है, आपको शैडोज दिखेंगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा there's someone near काइंड to ऑफ you। हेलुसिनेशन। हाँ, वो चीज आपके साथ होने लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा। आप अंदर से एक संतुष्टि तो होगी कि चलो ये काम मेरा हो गया, बट अंदर से आप फील बहुत ज्यादा ड्रेन करोगे कि आपका खुद से काम में मन नहीं लगेगा, आपके साथ बुरा होने लगेगा। अच्छा, एक चीज मैंने ये भी सुनी है कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसा कुछ करवाता है, तो अगर उस पे इफेक्ट नहीं आता, तो उसकी कमिंग जनरेशन पे आता है। तो काइंड ऑफ ये फिर कर्मा का खेल हो गया ना, कि आपने जो किया है भुगत के ही जाओगे। तो ब्लैक मैजिक में भी यही कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक ही व्हाइट मैजिक है, अगर अच्छे पर्पस से कर रहा है इंसान, ठीक है, और अगर बुरे पर्पस से कर रहा है तो वो ब्लैक मैजिक है। अगेन डिफरेंस इंटेंशन का है, ठीक है। तो अगर अच्छा इंटेंशन से आपने किसी का अच्छा कर दिया, तो आपका कर्मा कभी हार्म नहीं करेगा। आपने बुरे इंटेंशन से किया तो कर्मा हार्म करेगा। अब कर्मा आपको नेक्स्ट बर्थ में भी हार्म कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी जनरेशन को हार्म करे, हो सकता है वो आपको ही नेक्स्ट बर्थ हार्म कर दे, या फिर ये तो कलयुग है तो इसी जन्म में हार्म करेगा ही करेगा।
अच्छा, किसी के ऊपर स्पेल करने के क्या कंडीशंस होते हैं? कंडीशन ये होती है, एक तो इंसान को रिसेप्टिव होना जरूरी है, ठीक है, कि जो Receptive मतलब जिसके ऊपर हम एक्सेप्ट, कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करे उसको। हाँ, या तो उसका मतलब वो तो खैर एक्सेप्ट नहीं करेगा हाँ। क्योंकि स्पेल्स तो बिना बताए किए जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस अगर आप पूछो तो जो इंसान स्पेल कास्टिंग करा रहा है, जिसपे करा रहा है, उसको पता नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज किसी को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने ये भी टोक सुना लग है ना, कोई जाती है, सवाल भी ना, हाँ वही टोक हाँ, ना टोक लगा लग दे, हाँ। जाती है, वो टोक नहीं लगना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्कस इट, ठीक है। दूसरी चीज, जो स्पेल कास्टिंग हो रही है उसमें आप अपने एक्शंस को भी एक्टिव रखो। कई बार लोग एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि एक इंसान स्पेल तो कास्ट कर रहा है, अब ये हो जाएगा कि इंसान स्पेल कास्ट करे तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं सामने वाले से बात करूं, या मैं सामने वाले के लिए इनिशिएशन लूं, या सामने वाले से पैसा मांगूं, ठीक है, या मैं अप्लाई करूं, अपने आप आएगा मेरे पास। पर वैसा नहीं होता है, ठीक है। कई बार आपको नीड होती है कि आपको झुक के जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन, उस सामने वाले को रियलाइज करवाना भी तो पड़ेगा। एक एनर्जी तो उसके सबकॉन्शियस को तो ऑब्वियसली बात है क्लीन कर रही है, उस चीज को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है, एक तरीके से चार्ज कर रही है कि ये चीज करना है, कमांड कर रही है। बट उस कमांड को भी एक पुश देने के लिए आपको वर्बल एक्शन या फिजिकल एक्शन नीडेड होता है। तो एक इंसान से डिपेंडेंट हो जाता है। कई बार मेरे पास क्लाइंट आता है, बोलता है कि मैम मैं स्पेल कास्टिंग चाहती हूँ, या मैं वशीकरण कराना चाहती हूँ, या एनीथिंग एक्स वाई जेड व्हाट एवर आई परफॉर्म। तो पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ, मैं चाहती हूँ सामने वाला खुद आके बात करे। तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो इंसान पागल हो जाए, वही पपेट वाला खेल हो गया कि आएगा। व्हाइट मैजिक में दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इंसान को पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं कि अगर आप मुझसे ये चाह रहे हो तो पहली चीज जो रेमेडी दी जाए वो रेमेडी भी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि है केस आपका 70% मेरा एक्शन होगा, 30% आपको खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद जानते हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। तो जब आप अपना कमांड डालोगे, आप अपना इंटेंशन डालोगे, वो इंटू 10x हो जाएगा, उसका इफेक्ट उतना हो जाएगा। अब वो इंसान आके बोलता है कि मैम ठीक है रेमेडी तो मैं कर लूंगी, बट मैं जाके सामने से बात नहीं करूंगी। बट उस केस में क्या होता है, अगर जो रिजल्ट 21 डेज में आना होता है, कई बार 3 महीने चला जाता है, क्योंकि 3 महीने बाद ऐसा होता है इंसान के सबकॉन्शियस पे, जिसपे हम कर रहे हैं, उस पर इतना प्रेशर पड़ने लग जाता है कि फिर वो अपने आप उपद करके बात करने आता है। बट फिर तब जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन तो हो गया, बट वो फाइट में कन्वर्ट होता है। वो एक तरह से लॉन्ग टर्म भी नहीं होता है। स्पेल्स आर नॉट लॉन्ग टर्म। वशीकरण का इफेक्ट इज फॉर 2.5 years ऑलमोस्ट। स्पेल कास्टिंग का इफेक्ट 3 to 6 months रहता है, फिर आपको उसको रिन्यू करना स्पेल पड़ता है। कास्टिंग और वशीकरण में बहुत क्या डिफरेंस है। थोड़ा स्पेल बेसिक कास्टिंग बताइए। कैन बी डन फॉर मनी पर्पस ऑल्सो, कि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव के लिए स्पेल कास्टिंग हो रही है, ठीक है, आपके न्यू जॉब के लिए आप कर रहे हो, आप अपना ब्लैक मैजिक के लिए भी स्पेल कास्टिंग होता है। स्पेल कास्टिंग एक तरीका है, मतलब एक पैटर्न है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस क्रिएट करना। हाँ, और बेसिकली यही होता है कि आपके इर्द गिर्द की चीजों को हटाते हुए वो चीज को करना। उसको उसमें हम कोई स्पिरिट नहीं भेजते, ठीक है, हम उसमें कोई इतने बड़े मंत्र नहीं चैंट करते, हम सिर्फ इंसान को क्लीन करते हुए कमांड करते जाते हैं एक बेस लेवल पे, ठीक है। स्पेल कास्टिंग में भी डिफरेंट लेवल्स हैं। एक नॉर्मल कैंडल मैजिक होता है, एक हुडू स्पेल होता है, एक वुडू स्पेल होता है, ठीक है, विच क्राफ्ट हो जाता है, और वीका स्पेल्स हो जाते हैं। तो देयर आर पार्ट्स, बहुत सारी चीजें, पैक्ट वर्क है, जिन वर्क है, ठीक है, जिन वर्क, पैक्ट वर्क आर बेसिकली पार्ट ऑफ तंत्रा ओनली, ठीक है। पर जो ये वुडू स्पेल्स हैं उनका कंसेप्ट अलग है। हुडू में भी स्पिरिट्स का यूज होता है, दैट ऑल्सो वर्क्स, उसमें भी कमांड दिया जाता है। हुडू का भी लॉन्ग टर्म का इफेक्ट रहता है, वुडू का भी लॉन्ग टर्म का रहता है। वुडू इज ब्लैक मैजिक, हुडू इज व्हाइट मैजिक, ठीक है। इसमें पॉजिटिव तरीके से चीजें होंगी, वुडू में नेगेटिव तरीके से, मतलब नेगेटिव सोल्स को बुलाना, नेगेटिव वर्क करना, ये वेस्टर्न मैजिक का पार्ट है। तंत्र वशीकरण इज वैदिक बेसिकली। तो यहाँ पे जो होता है मॉडर्न तरीके से होता है, जो कैंडल्स के साथ स्पेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पेल्स में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत वैसा नहीं करते हैं, मंत्र उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मंत्र एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो एकदम जा करके यूनिवर्स से फिर सराउंडिंग में आती है, एंड देन इट वर्क्स, ठीक है, क्योंकि मंत्र उच्चारण इज बेसिकली समथिंग विच इज गोइंग इनटू यूनिवर्स, पूरा स्प्रेड ऑन हो रहा है उसका, देन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ। और जो स्पेल्स हैं, स्पेल्स का ऐसा है कि स्पेल्स सिर्फ इंसान का, हमने कैंडल लिया है
कैंडल पे हमने अनॉइट किया, मतलब उसका पूरा पैटर्न होता है, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, उसमें हम कोई स्पिरिट नहीं भेजते हैं, उसमें हम कोई डीटी नहीं भेजते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं, उसको मनवाने का काम करते हैं। जो चीज 1 महीने में पॉसिबल है, अब हमने कमिटमेंट किया, 1 महीने में कमिटमेंट मिल गया, तो बेटर है कि 6 महीने में शादी कर लो। लड़ाई होगी तो उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर वशीकरण करंट इज समथिंग जिसका इफेक्ट लॉकडाउन है, क्योंकि इसमें बहुत, मतलब आप समझ लो कि 1.25 लाख से 2, 2.5, 3 लाख, कई कई तो 10 लाख जाप भी होते हैं, ठीक है। उनका पूरा प्रोसीजर लंबा होता है। अच्छा, एक अभी हमारे यहाँ भी हमने एक सुना था कि किसी का कोई दोष था, तो उसके निराकरण के लिए उनने भी एक पंडित जी की बात की थी। पंडित जी ने भी किसी मंत्र का ही जाप करने के लिए बोला था, और कुछ ऐसा ही नंबर बोला था कि 10 लाख बार जाप करना पड़ेगा तो आपका इसका प्रभाव कम हो जाएगा। खत्म का तो उनने भी नहीं बोला था। तो मतलब ये रियलिटी में ये चीज होती है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी एक्चुअली वाला क्या खेल। होती है कि जब आप कोई मंत्र, किसी डीटी का मंत्र करते हो, तो आफ्टर 1.25 लाख चैंट्स वो सिद्ध होने लगता है। मीन्स उसका पावर आपकी बॉडी में आप अटेन करते हो, उससे कई बार आपको वाद सिद्धि आ जाती है, तो कई बार आपको एबिलिटीज जनरेट हो जाती हैं, या आप मतलब सिद्धि मीन्स आपने उसके बाद कुछ भी चीज बोली तो वो होना चालू हो जाएगी, उसमें इतना आपके अंदर इतना पावर आएगा कि आप जो बोल रहे हो वो होना लगेगा, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली देयर, वो जी मेरे साथ हो चुका है। आई हैव डन चैंटिंग ऑफ अ डीटी, और मेरा उससे भी ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद क्या होने लगा था कि मैं लोगों को जो बोलती थी आपके साथ ये होगा, वही होता था, और अभी भी वो पावर मेरे अंदर ना जनरेटेड ही है, क्योंकि उस टाइम पे मैं डरने लगी थी, क्योंकि मेरा तो रिसर्च टाइम था। तो मुझे क्या होता था, मैं लेटती थी तो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग मेरे को वो विजन्स ही आते रहते थे, मुझे दिखती थी चीजें, पहले से दिख जाती थी। तो वंस मेरे साथ क्या हुआ कि एक कार से रिलेटेड इंसिडेंट होना था, तो वो मुझे ना, मैंने आंख बंद करी तो मुझे स्टेयरिंग सामने ट्रक दिखने लगा था, वो चीज बाद में हो गई थी, तो मुझे अंदर से डर लग गया था कि ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। फिर अगेन मुझे मेरी मम्मी के हेल्थ का एक सिग्निफिकेंस, मतलब आप बोल सकते हो कि बड़ा एक अच्छा कुछ दिख गया था, तो फिर मैं घबरा गई थी कि नहीं, आई डोंट वांट टू सी दिस। तो मैंने उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल किया, मैंने अपने थर्ड आई को थोड़ा सा बैलेंस किया, ठीक है, सो दैट उस चीज का इफेक्ट मेरे पे ना आए, मुझे जल्दी से पता ना चले, ठीक है, जल्दी से चीजें ना हो, क्योंकि अगर अब मेरे दिमाग में इंट्यूशन में आ रही है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में घूमेगी, और घूमेगी तो मेरी जो अंदर की पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज को फुलफिल कर देगी। तो ये जो आपने मंत्रास मंत्रास की चैंटिंग का जो आपने बोला, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना होता है या? मैं जो बता रही हूँ आपको, जो सिद्धि भी होती है वो मंत्र चैंटिंग से, जो 1.25 लाख 10 लाख जाप होता है उससे आती है, ठीक है। वो भी हर मंत्र की नहीं आती, जैसे गायत्री मंत्र को चैंट करके आप सिद्धि नहीं ले सकते हो, ओम नमः शिवाय चैंट करके भी आप सिद्धि नहीं ले सकते हो, सिद्धि के मंत्रास अलग होते हैं, ठीक है। तो आप जब कोई भी मंत्र को चैंट करते हो, वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में रहती है, और जब ऑलरेडी आप इतना चैंट कर सकते हो तो आप रेगुलर बेसिस पे उसको 2-4 बार तो मुंह से निकाल ही लेते हो, क्योंकि हैबिट हो जाती है, तो वो उसकी एनर्जीज को सर्कुलेट करता है। बट कोई भी सिद्धि हो या मंत्रा हो, उसको आपको वापस से उस, बोलते हैं ना, हर चीज को एक टचअप की जरूरत होती है, तो उसको हर 2.5 ईयर 3 इयर्स या 1 साल के बाद 2 साल के बाद एक टचअप की जरूरत होती है। तो अगेन यू नीड टू सेट, डू इट, एंड देन उसको वापस से आपको कंटिन्यू करना। इसके लिए मतलब आपने एक सेट ऑफ मतलब बना लिया कि एक दिन मुझे इतने बार चैंट करना है, और 1 महीना आपने 1.25 महीना दिया और उसमें आपने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही रहता है। कई बार इनके टाइमिंग्स भी होते हैं। आप दोपहर में बैठ के चैंट करोगे तो यू वोंट अटेन सिद्धि मतलब मैंने जैसे सुना था तो ब्रह्म मुहूर्त का कहा था। ब्रह्म मुहूर्त तो होता है जब आपको नॉर्मली उसका किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, बट आपको सिद्धि अगर लेनी है तो ब्रह्म मुहूर्त को इंक्लूड करके रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक का टाइम ऐसा होता है जब आपको ये पार्ट करना होता है। ऐसा है, इस ड्यूरेशन में कई बार होता है कि एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने भी आती है, मेंटली डिस्टर्ब भी कर देती है। जिसने सिद्धि पूरी कर ली या चैंटिंग पूरा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इन बिटवीन उस जिस भी डीटी की या जिस भी शक्ति की आप सिद्धि के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, तो उसको आपको भ्रमित करने के लिए दूसरी नेगेटिव एनर्जीज उसी रूप में आती हैं आपके सामने, ठीक है। और फिर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप सिद्धि अटेन करते हो तो आपको दर्शन हो जाते हैं, सर लाइव दर्शन हो जाते हैं, तो वो आपको भ्रमित करने के लिए एनर्जी उस रूप में आकर कई बार क्या करती है कि दर्शन हो जाते हैं, जिस भी शक्ति की आप कर रहे हो, जैसे किसी को शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी की सिद्धि लेनी है या जिसकी भी, तो आप उनके दर्शन
के लिए बैठे होते हो, सिद्धि लेते हो, फिर वो आपको उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का पावर आ जाता है। आप उनको देख पाते हो, सुन पाते हो, उस चीज को हिंडर करने के लिए नेगेटिव एनर्जी एनर्जी आती है कि आपको डिस्टर्ब करे, आप उस चीज को नहीं अचीव कर पाओ, आप उधर तक ना पहुंच पाओ, और फिर आप क्या करते हो उस चीज को, अरे हो गया अब मैं छोड़ देता हूँ। वो चीज नहीं होता है। आपको मतलब अंदर से वो फील होना चाहिए। वो कई बार क्या होता है ना, आपने 1 लाख जाप किए, अरे दर्शन हो गए मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। हर चीज का एक रूल है, इतना करना है तो करना है, आपको पूरा करना ही पड़ता है। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग में ओजा बोर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है नहीं। क्या? क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने किया था, तो उसको ओजा बोर्ड का किसी ने तो ये बोला, एंड वो उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता है, मतलब कि आत्माओं को बुलाने में, स्पिरिट्स को बुलाने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। तो उसने मुझको भी पुश किया और मैंने नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है। डर भी लगता है। हाँ, मतलब ठीक है, कोई पीछे पड़ गया तो क्या करूंगा। हाँ, तो डेफिनेटली। वो वाला रहता है कॉन्सेप्ट। तो ये रियलिटी में काम करता है या सिर्फ होक से ये? देखो, दोनों चीज होती है। बिलीव करोगे, अगर जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा उतना स्ट्रांगली आप चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। बिलीव नहीं है तो एज अ गेम ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग तो ओजा बोर्ड की एज अ गेम ही हुई थी कि लोग अपने आंसर के चक्कर में उस चीज को करते थे। ओजा बोर्ड इज बेसिकली, आपने क्वेश्चन पूछा यस और नो, अल्फाबेट से आप लिखा रहे हो, तो क्या होता है कि आप पूरा कभी सेंटेंस फॉर्म ही नहीं करते उससे। आप समझना, आप सेंटेंस फॉर्म करते ही नहीं हो उससे, वो आपको कुछ हिंट देता है, राइट? तो 26 अल्फाबेट्स में से 4 अल्फाबेट भी आ गए, तो कहीं ना कहीं आप उससे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो बिलीव है, आएगी, या तो स्पिरिट भी आ सकती है, या तो आप उसको एक नॉर्मल मिथ की तरह भी उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने बोला था कि लड़कियां अधिकतर आती हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब आदमियों को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसे की बात नहीं है, हाँ, आदमी भी आते हैं। हाँ, इट्स जस्ट मोस्टली आपने बोला ना, लेकिन कि लेडीज आती हैं। लेडीज नहीं बोला मैंने बोला था कि लव प्रॉब्लम वाली अच्छा, आती है। लव, हाँ, तो हाँ। कौन ज्यादा आता है? देखो, आते सब है, हाँ, गर्ल्स ओपनली आ जाती है, हाँ, बॉयज छुप के आते हैं, ठीक अच्छा, है? वो कभी भी ना ऐसे अब ओपनली बात नहीं करते, और मैं आपको सच्ची बताऊं, ब्लैक मैजिक के कंसेप्ट से सबसे ज्यादा बॉयज आते हैं। लड़कियां आती हैं इमोशंस में परेशान होके, जस्ट टू टॉक एंड टू गेट सोल्यूशन। लड़कियां क्या करती है, स्पिरिचुअली बहुत जल्दी बिलीव करके सब चीजें परफॉर्म करना ट्रस्ट के साथ। लड़के नास्तिक होते हैं आधे, ठीक मुझे है? बुरा लग रहा है पर ऐसा है। ठीक हाँ, है, है। दे आर नास्तिक। वो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ, ठीक है? और देखना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी लड़के फेस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। दुनियादारी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कों को होती है, और लड़कियां एज अ सपोर्ट सिस्टम आपको दिखेंगी वहां पे। आप घर में भी देखना, पापा परेशान होके आ रहे हैं, दुनिया जहाँ की चीजें लगे, और आखिरी में मम्मी घर में पूजा कर रही है, मेरा पति शांत रहे, मेरे पति के साथ ऐसा हो जाए, ये हो जाए। स्पिरिचुअलिटी वाली, मतलब उनका एक हाँ, इंक्रीमेंट अलग इमोशनल तरीके से होता है, सपोर्टिव तरीके से। नहीं आदमियों होता का है। ऐसा होता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए ऐसा है कि ठीक है, ये चीज भी अपनी जगह ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली मानते हैं ना ज्यादा, ऐसा है। बट मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अपने आप को इंक्लाइंड रखना चाहिए, कुछ हो ना हो, अंदर इनर पीस जरूर मिलेगा। अच्छा, कई लोगों से जब टैरो कार्ड के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको विचक्राफ्ट से भी रिलेट करते हैं। टैरो कार्ड और विचक्राफ्ट बहुत डिफरेंट है। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि कई लोगों से जैसे हम बोलते हैं टैरो रीडिंग, हाँ। तो वो उसके ऊपर ही जाते हैं कि यार ये विचक्राफ्ट वाला होता है, क्योंकि जो पूरा माहौल होता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ वैसे ही होता है। देखो, ये माहौल हाँ, तो ना लोगों ने ढोंगी बना दिखाने के लिए बना रखा है, अच्छा, ठीक है? कि हाँ, वो ये रख लेते हैं, हाँ, वो हाँ, रख हाँ, लेते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं। और आप देखोगे आजकल तो एक और नया कंसेप्ट है, जैसे रुद्राक्ष की 4-6 माला अरे पहन बाप ली, रे, हाँ, ठीक है? और मतलब पता नहीं क्या क्या पहन करके वो लोग बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सीरियसली मैं बताऊं, विचक्राफ्ट बहुत अलग है। विचक्राफ्ट इज मैजिक, टैरो इज अ टूल, डिविनेशन है, जिसे हम गाइड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब विचक्राफ्ट को हम लोग स्पेल कास्टिंग हो गया, से, हाँ, हुडू हो विचक्राफ्ट गया। इज जो स्पेल कास्टिंग है, विचक्राफ्ट का ही पार्ट है। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है? और जो ये हुडू वुडू, ये विचक्राफ्ट का पार्ट है। टैरो रीडिंग इज कंप्लीटली रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मैजिक टूल है, उसे आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। स्पेल टूल भी है कार्ड्स, ठीक है? बट हम बहुत कम लोग उसे स्पेल टूल की तरह यूज करते हैं। बेसिकली उसको हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। ये बात सच है कि स्पेल जो कार्ड्स हैं, उनको जब एनर्जाइज कर दिया जाता है तो उनकी पावर बहुत होती है कि एक एक कार्ड से आप एक एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपके पास मनी नहीं है, आप एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेना, 78 कार्ड्स होते हैं,
एक डेक में, आप उसको अपने हाथ पे रखोगे, ऐसे रखोगे करके, एंड देन यू स्टार्ट अफर्मेशंस, गिविंग इट अफर्मेशंस, और उसकी एनर्जी लेना चालू करो, यू विल सी के आपके पास मनी फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, तो कार्ड से मैजिक होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट वो कंप्लीटली अगर मैं बोलूँ कि विचक्राफ्ट का पार्ट है तो नो, नहीं, विचक्राफ्ट ऐसा नहीं। का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में हीलर भी लिखा था, तो हीलर थेरेपिस्ट से कैसे अलग होता है? थेरेपिस्ट, आप कौन से थेरेपिस्ट की बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ पहले। मोहब्बत की बात कर लेते हैं, आपके चलो, पास उसी के केस हाँ, ज्यादा आते हैं हाँ। ना, आपसे रिलेट करेंगे। थेरेपिस्ट इज समथिंग, हाँ। देखो थेरेपी दो तरीके की होती है। हम्म। एक तो आप ये समझ लीजिए कि एक वर्बल थेरेपी है कि ठीक है। इंसान बैठ रहा है, बात कर रहा है, उसको सोल्यूशन मिल रहा है, उसको सजेस्ट किया जा रहा है, ऐसा मत करो, ऐसे बात कर लो, वैसे बात कर लो। एक होता है आपका बॉडी सोल हीलिंग। सोल हीलिंग इज थेरेपी ओनली, इट्स थेरेपी, हीलिंग इज अ थेरेपी, ठीक है। थेरेपी, सोल हीलिंग वही है। चक्रा हीलिंग आर बेसिकली कोई सी भी हीलिंग हो, प्राणों की शुद्धि आप बोल सकते हो, आपके सोल की क्लेंजिंग, आपके सोल में जितने भी चक्रास हैं उनका एक्टिवेशन। वो कैसे करते हैं मैम फिर आप? हर चक्रा के बीज मंत्र हैं, ठीक है। बहुत सारे सेज जो रह चुके हैं, जो ऋषिज हम बोलते हैं या साधक बोलते हैं, उन हर एक न्यू साधक का अपना एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। आप उस चीज से, आपको पता होता है कि आपकी 7 चक्रास कहाँ हैं, ठीक है। आप अलग अलग कंसेप्ट से उसको हील करते हो। रेकी हीलिंग की बात करें, रेकी में सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे वी यूज चोकोरे, बेस लेवल पे तो हम चोकोरे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम हर एक चक्रा को पहले क्लेंस करते हैं, ठीक है, उसको पूरे क्लटर फ्री करते हैं कि भाई इंसान की क्लेंजिंग हो जाए, पहले ऑरा क्लीन हो, उसके बाद हर सिंबल से उस चक्रा को हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हम उस चीज से ना उसको रिलीफ मिलते हुए देखते हैं, ठीक है। तो उस चीज से क्या होता है, उसको थेरेपी अंदर जो एक्चुअली क्या है, इंसान पूरे तरीके से डिपेंडेंट है 7 चक्रास पे, ठीक है। ठीक है। सारे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा, ठीक है। हर चक्रा का अपना एक सिग्निफिकेंस है, मतलब एक मनी से रिलेटेड है, एक इंट्यूशन से रिलेटेड है, एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, एक कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, एक स्टकनेस से रिलेटेड है, एक एडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हर चक्र का रोल है, ठीक है। और जब ये प्रॉब्लम, जैसे हार्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि हीलिंग कैसे होती है, इंसान के अगर हार्ट चक्र में डिसबैलेंस है तो वो इंसान हमेशा डाउट में रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग ना होना, ठीक है, और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आना, सेल्फ लव भी ना होना, तो वो हार्ट चक्रा उसका एक मेन इशू होता है। तो जब हम सुनते हैं ना प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब किसी ने बोला कि यार अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ रही, हमें समझ आ गया इसका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। अब हम कोई भी एक हीलिंग कैटेगरी जो वो प्रेफर करेगा, चाहे कैंडल हीलिंग ले ले, चाहे रेकी हीलिंग ले ले, या जो भी हीलिंग वो प्रेफर करना चाह रहा है, वो हीलिंग का हम पर्टिकुलर यूज करके फिर हम उसका हार्ट चक्रा मेन क्लीन करेंगे, सो दैट वो भी हील हो, उसको सेल्फ लव भी है, और उसका जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं हीलिंग जो है वो चक्रा से हाँ, रिलेटेड है कंप्लीटली। हाँ, हाँ। और जो आप स्टकनेस की बात करो, रिलेशनशिप में भी क्या होता है, हम बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक रहते हैं, ठीक है, या हम अपने एक्स पे अटके रहते हैं, वहां पे भी रूट चक्रा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें समझ आता है, अच्छा ये वहां पे अटका हुआ है, हर चीज में कंपैरिजन आ रही है, पास्ट को लेके अभी तक आ रहे हैं, हमें ये हील करना है, हम उस पर हीलिंग दे देंगे। ये चक्रास वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी काम करता है। हाँ। मतलब वो लोग भी बिलीव करते हैं हाँ, इस पे। वैदिक में और वेस्टर्न दोनों में बिलीव सिस्टम है इसका, बिलीव करते हैं लोग, क्योंकि साधक कंप्लीटली चक्रास पे काम करते हैं, योगा टीचर्स तो चक्रास पे काम करती हैं, ठीक है। और योगा का भी आपको पता है कि उसका कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि इट इज वैदिक का पार्ट या वेस्टर्न का पार्ट, ठीक है। इवन इन वेस्टर्न कल्चर अभी तो ऐसा है कि लोग वेस्टर्न कल्चर में भी चक्रास पे बिलीव करते हैं, मंत्रास पे बिलीव करने लगे हैं, बिकॉज दे हैव सीन द पावर एंड दे हैव सीन द एनर्जी लेवल। क्योंकि आप करके देखना कभी बैठ के डेली बेसिस पे सिर्फ कोई एक मंत्र पकड़ लेना आप, ठीक है, सिर्फ बोलना मत। मैं आपको एक और, मतलब लोगों के लिए भी है ये कि एक टेक्निक है, व्हेन यू वांट टू रियली अटेन समथिंग, या आप उसका पावर सच में फील करना चाहते हो, तो ऑलवेज चैंट लिसनिंग टू इट, ठीक है। जैसे कि कोई मंत्र मेरे कान में बज रहा है, ठीक है, एंड आई एम चैंटिंग इट, क्या होता है, जो मंत्र बना होता है वो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी से बना होता है, एंड विथ एवरी फ्रीक्वेंसी एक हीलिंग पावर जनरेट होता है। आपने सिंगिंग बाउल का कंसेप्ट देखा है,
तो दैट इज साउंड हीलिंग। तो वैसे ही मंत्रास को सुन के अगर आप चैंट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को एक साउंड हीलिंग दे रहा होता है। और आप देखोगे कि ओम नमः शिवाय में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। ओम क्राउन चक्रा डिनोट करता है। क्राउन चक्रा मतलब ओवरऑल बैलेंस ऑफ बॉडी, आपका इंट्यूशन, आपका थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो ओम से स्टार्ट हो रहा है वो, तो मतलब आप समझ लो कोई भी मंत्र ओम से स्टार्ट हो रहा है मतलब आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है। और क्राउन चक्रा हील हो रहा है तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो बन रहा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जैसे मतलब मानता नहीं था, फादर ने मेरे को एक बार बोला था कि हनुमान चालीसा बस पढ़ना शुरू कर दे और कुछ मत कर, तुझे नहीं लग रहा था। और लिटरली मतलब आई थिंक 1.5 महीना या 2 महीना मैंने कंटिन्यूअसली वो किया, तो डिसिप्लिन तो आ ही गया था। बट हाँ, उससे ना पॉजिटिविटी बहुत आती है बॉडी में। आप देखो हनुमान चालीसा, मैं तो खैर बीच में से भी आई विल नॉट यूज अ फेज, उसको पूरा पढ़ने का कंसेप्ट होता है, और मैं फीमेल भी हूँ, अनमैरिड भी हूँ, तो उसमें आपको देखोगे इट इज कंप्लीटली संस्कृत में कमांड दिए है, ठीक है। उसको हिंदी वर्जन, आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालोगे, इट इज कमांडिंग, जो हम हनुमान जी को प्रेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या कर रहे हैं, हनुमान जी इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट, वो भी एक शक्ति है, ठीक है। अब वो एनर्जी है, हम उन्हें कमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कमांड कर रहे हैं, ये करो ये करो ये करो, वो कमांड फॉलो हो रहा है। तो जो अफर्मेशन, मंत्रास, चालीसास और जो भी पार्ट हैं, बेसिकली वो फॉर्म क्या है, इंसान को कमांड, इंसान को बोलना, इंसान को नहीं मतलब शक्ति को या डीटी को प्रेयर करना रिक्वेस्ट फॉर्म में। अब जब वो रिक्वेस्ट फॉर्म में हम प्रेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट। तो अफर्मेशन, मंत्रास और इन सब का जो कंसेप्ट है, इट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है, जो आप बोल रहे हो इट कम्स बैक टू यू, जो आप सोच रहे हो इट कम्स बैक टू यू, राइट। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स तो में भी यही चीज है कि जितने लेवल तक ग्रेविटी लेके जा रही है उतने लेवल तक चीजें जाती हैं। अगर एक बॉल को थ्रो करोगे, जहां तक फोर्स है वहां तक जाएगी, एक पॉइंट पे आने के बाद इट विल कम बैक। सिमिलरली आपके वर्ड्स, आपके मंत्रास, आपने जैसे ही थ्रो किया वो वहां तक गया, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद इट विल कम बैक टू यू एंड इट विल कम बैक इन योर सोल। आपने प्रेयर किया, प्रेयर गया और वो प्रेयर सुन लिया वहां पे उस एनर्जी ने, एंड इट विल कम बैक और फिर वो आपकी बॉडी में फ्लो करेगी, इट विल हेल्प यू। आखिरी 2 सवाल से खत्म करेंगे। एक जैसे आपका भी जो प्रोफेशन है, कई लोग बोलते हैं कि जब आप लोगों की मदद कर रहे हो तो फिर आप चार्ज क्यों कर रहे हो। मतलब एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि आप किसी के प्रोफेशन को नीचा दिखा रहे हो, पहली चीज। और दूसरा इसीलिए कि जब आप खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो सामने वाले को भी तो आप कुछ अप्रिशिएशन के रूप में ही आप कुछ दोगे, लेकिन कुछ तो होगा। हाँ, देखिए मैं एक बात बताती हूँ, मैं वशीकरण कर रही हूँ, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, या एक स्पेल कर रही हूँ, मुझे मटेरियल लेना है, ठीक है, मैंने अपने कॉस्ट से ले लिया, मैंने सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपका एनर्जी क्या आया वहां पे, आपने किस फॉर्म में उस चीज को क्या दिया है, आप किसी डीटी को कुछ तो दोगे। अगर मैं भी आपके क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लेट्स सपोज मैं ग्रीन तारा को बहुत मानती हूँ, ठीक है, आई एम साधक ऑफ ग्रीन तारा, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो इन रिटर्न वो मुझसे नहीं चाहेंगे कुछ कि मैं उन्हें ऑफर करूं, राइट, मैं उन्हें ऑफर करूं, या वो चाहेंगे कि मैं दुनिया का भला करूं। भला हम हेल्प कर रहे हैं नीडी की, नीडी मीन्स जिनके पास खाने पीने रहने नहीं है। तो जो एनर्जी एक्सचेंज हम लोगों से लेते हैं, हमारा एक रूल होता है, उसमें 50% हमें डोनेट करना होता है, या एक पार्ट हमें फिक्स करना होता है विच वी डोनेट टू नीडी पीपल, ठीक है। कुछ पार्ट हम उस डीटी को ऑफर करते हैं और कुछ पार्ट ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान, आप समझिए, आपको हेल्प करने के लिए अपने दिन का 1 घंटा भी निकाल रहा है, उसके टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम इज द एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है, बेसिक चीज तो वही है ना, कि वो आपके लिए ही कर रहा है ना, हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको रिलीफ दे रहे हैं। व्हाट अबाउट अस, हमें मोटिवेशन के लिए क्या मिल रहा है, मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन और दूसरी चीज जो हमको देना है, लेना है, जो हमें रूल फॉलो करने, आज हम डोनेशन नहीं करेंगे ना, हम पैसा पलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है कि लोग वैसे भी बोलते हैं कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। थोड़ा सा आप दोगे तो आपका खुद मन वहां लगेगा कि नहीं यार, मैंने यहाँ पे खर्चा किया है, या कुछ भी हो, एक्सपेंस मैंने किया है, या मैंने किसी भी तरीके से। तो बात वही है कि आप किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट यदि करने के ऊपर बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप शायद सामने वाले की जो विद्या है उसको भी तो आप नीचा दिखा रहे हो। जो ये आपने ऐप का कंसेप्ट पूछा था ना, दिस विद्या इज वेरी एक्सपेंसिव। आप ये समझो, ये विद्या आपकी जिंदगी बदल सकती है। कोई अगर आपको सही से गाइड कर रहा है और आप कहीं स्टक थे, तो आपको उससे कंप्लीटली बाहर निकाल रही है। तो आप ये भी तो सोचो कि 1000 रुपए की रीडिंग में
आपकी जिंदगी को करोड़ कमाने की क्षमता दे दी, व्हाट अबाउट इट? भगवान भी तो बोलेगा ना बेटा कुछ तो कर उसके लिए, राइट? और एप्स पे कंसेप्ट क्या हो गया ना, वही 10 रुपए 20 रुपए, इस विद्या की तौहीन हो रही है। मैंने अभी ऐप आपने छोड़ा था जब, हाँ तो मेरा वहां पे एक डिस्कशन हुआ था, दे वर नॉट रेजिंग द रेट्स। मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल की एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? उस टाइम पे मेरे पास जितने क्लाइंट्स वहां आ रहे थे, मेरे पास देखो, हम टैरो रीडर के पास जाते हैं, हमें ऊपर लिखा होता है कि हमें किसके पास जाना है, हेल्प भी भगवान आपको खुद भेजता है लेने के लिए। मेरे पास लोग वैसे ही आते थे, ठीक है? मुझे बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, मैं बीमार पड़ती थी, क्योंकि हमारी ड्रेन हो रही है एनर्जी। मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल का खर्चा निकालना है, कहाँ से निकालूंगी, राइट? क्योंकि कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हैं, राइट? हाँ। मैं कहाँ से निकालूंगी? आप, ये बात है ना, और आप उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो, इट्स अ बिग थिंग। इंसान ब्लैक मैजिक के चक्कर में कर्जे में था, मैंने रिमूव किया, वो करोड़पति बना, राइट? तो उस मुझे चीज को एक्नॉलेज एटलीस्ट आप करिए। हाँ, एक्नॉलेज करिए जिसमें ज्ञान है। ऐसे तो आप देखोगे ना, इवन ऑन इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स पे भी आप देखोगे लोग 100 रुपए में रीडिंग कर रहे हैं, एंड कोई सेंस नहीं है वो 100 रुपए की रीडिंग का। मैं बताती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, कॉमेडी है ये, मेरी एक स्टूडेंट है, मैं अवेलेबल नहीं थी, आई वॉज नॉट अवेयर, मैं ना ऐसी फनी वे में एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उसने ऑडियो पे रीडिंग ली, बोलती है कि मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी कॉल पे, अब ऑडियो पे क्वेश्चन भेजो, मैं ऑडियो पे भेजती हूँ। उसने उसको रीडिंग में बोला, आपका ना कहीं कार्मिक बैगेज है, पास्ट लाइफ का बैगेज है, तो ये ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको तो कार्मिक बैगेज की हीलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि वो तो पैसा बनाना चाह रही थी, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आपको कार्मिक बैगेज की हीलिंग कराना पड़ेगी। तो उसने बोला कि अच्छा मैम, कोई रेमेडी होगी ना जो हम खुद से कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हीलिंग? बोलती है नहीं, व्हेन यू टेक हीलिंग, तो उस बीच में आपको सिर्फ एक ही रेमेडी है उसकी, वही दूंगी, और जब आप हीलिंग लोगे उसी के बीच दे पाऊंगी, ऐसे नहीं दे पाऊंगी। वो मेरे पास आई, उसने ऑडियो भेजा, और मतलब लिटरली वो ऐसे एम्फसाइज कर रही थी उस चीज पे, और 200 रुपए की रीडर थी। प्रेशराइज करना, ठीक जिसको है, हम कहते हैं। प्रेशराइज, नहीं आपका तो कार्मिक बैगेज है, कार्मिक बैगेज है, आपको हीलिंग लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? उसने बोला चलो आप हीलिंग कॉस्ट बताओ। उसने बोला फॉर 7 days आई विल डू इट इन 2500, ठीक है? और अगर आप अभी बुक करते हो विद इन 1 hour, तो मैं आपको उसको 2000 कर दूंगी, सेल चल रही है, ठीक है? तो वो बहुत हंसी, एंड शी केम टू मी, आई वाज नॉट वेल, आई वाज लाइंग ऑन बेड, इट वाज 12 at night, तो वो वीडियो कॉल पे आई, मैम सुनो, तो मैंने उसको कॉल पिक किया, फिर हमने एक और स्टूडेंट को ऐड किया, बिकॉज हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं, तो वो इतना हंसे, इतना लिटरली, और हम लोगों ने क्या किया, फिर लास्ट में ना उसको ग्रुप में मैसेज वो बताए, और हम लोगों ने चल इसको ये मैसेज करो, आखिरी में जब सब हमने उसका बातें निकाल ली, फिर मैंने बोला उसको बोल शनिदेव को जानते हो? तो वो लेडी ने इतना खतरनाक आंसर दिया, शी इज अ रीडर, बोलती है मेरी 12-15 सालों की विद्या है, मैंने इतना पढ़ा है, उतना पढ़ा है, और वो खुद है शायद 22-23 साल की लड़की, 12-15 साल की उसकी विद्या है, ठीक है? और उसने बोला कि अरे आपका तो कार्मिक बैगेज है, यू शुड नॉट इवन टेक हिज नेम, आपको पता है उसको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मैंने बोला मतलब आई वोंट यूज वर्ड लाइक दैट, बट लिटरली उस टाइम पे मेरे मुंह से ना गाली निकलती, और मैं बोलती अगर आप किसी डीटीए शक्ति का नाम ले रहे हो, वो प्रसन्न होगी और आपकी वो चीज रिलीज करेगी। कार्मिक बैगेज को हटाने का एकमात्र अगर कोई शक्ति है तो वो शनिदेव है, ठीक है? तो आप उनको प्रेयर करोगे तो कैसे नहीं होगी? वो रेमेडी बताने रेडी नहीं। या तो मैंने पब्लिक को बता दिया कि अगर कार्मिक है आपका कुछ, आप डोनेशन करो, इट्स बिगेस्ट रेमेडी, ठीक है? बिगेस्ट रेमेडी, कोई प्रॉब्लम है और डोनेट कर दो उस प्रॉब्लम के नाम पे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है? बेसिक सी बात है, तो आइडेंटिफाई आपको भी करना पड़ेगा कि आप जिसके पास जा रहे हो। आप सस्ते के पास जा रहे हो तो सस्ता ही माल पाओगे, जैसे कपड़ों में होता है ना, चीप क्वालिटी का क्लॉथ 4 दिन चलेगा, हट जाएगा, एक्सपेंसिव क्लॉथ है तो वो लंबा चलेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल में बस ये है कि नास्तिक इंसान जो है वो किसी चीज में नहीं मानता, तो एक नास्तिक इंसान को यदि कोई आपके पास लेकर आता है तो आप उसको सबसे पहले तो कैसे, क्योंकि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के प्रेशर में मैं आया हूँ और आप मेरे लिए कुछ काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो आप मुझे कैसे कन्विंस कर सकते हैं? क्योंकि आप तो नहीं कर पाओगे अगर मैं मान के बैठा हूँ। पर कोई अगर फोर्स, देखो एक तो अपने आप आएगा नहीं व्यक्ति, कोई फोर्सफुली लाया है तो उस केस में हम ये करते हैं, सामने वाला जब बैठा है, ठीक है, वो अपने क्वेश्चन पूछेगा ना, और जब उसको सिचुएशन के आंसर पता चलेंगे ना कि उसके साथ ये चीज हो रही है, तो उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है? जैसे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं,
उनके बच्चे लेके आएंगे। अभी हमने रेडिसन में मेरा एक एग्जीबिशन था, गर्ल केम, बच्ची मतलब थी, उसको क्वेश्चन पूछने थे, उसकी मम्मी परेशान थी, तो इट वाज हर प्लान कि मैं बैठने के बाद उनको बिठा दूंगी। वो बैठी, मैंने उनसे पूछा, ठीक है, वो एक्सेप्ट करने रेडी नहीं थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, ठीक है, और मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये आपकी लाइफ में हो रहा होगा, वो डिनाई कर रही थी, और पीछे से उनकी डॉटर खड़े हो गई थी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, शी इज लाइंग, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, शी इज लाइंग। एंड आफ्टर दैट एट द एंड शी एक्सेप्टेड इट, ठीक है, वो बोले कि नहीं मैम ये चीज हो रही है। ये तो चलो नास्तिक हो गए, मैं तो आपको बताती हूँ बिलीफ सिस्टम के लिए, एक मेरे पास पीएचडी करे हुए एस्ट्रोलॉजर है, मैं ऐसे गोल्ड शॉप पे गई, वो बैठे हुए थे, उनने मुझसे बोला कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं देखो आपको बताऊंगा सब, उन्होंने मुझे सब नेगेटिव बोला, मेरे को लिटरली डिप्रेशन आया। हाँ उन्होंने मुझे बोला कि आप जिसके साथ हो अभी, आप तो बहुत ज्यादा स्टक अपनी रिलेशनशिप के चक्कर में हो, जिसके साथ हो वो धोखा दे रहा है। मैंने उनके मुंह पे बोला उसकी हर चीज का एक्सेस मेरे पास है, हाँ क्या धोखा, ठीक है, हाँ हर चीज का एक्सेस मिलता है। नहीं नहीं मैं तो बोलता हूँ कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं, मैं मम्मी के पास जाकर जो फूट फूट के रही, मैंने उनको तो आंसर दे दिया। उन्होंने बोला मम्मी क्या बोल रहे हैं, बोला इन्होंने बोला ऐसा ऐसा होगा, तो बोलते कि बेटा ऐसा नहीं मतलब होता है, ठीक है। और जब पता है उनने मुझे टेस्ट किया, मैंने उन्हें बताया मेरा प्रोफेशन टैरो रीडर का है, हाँ उन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए, चलो मैंने तुम्हारी बताई ना, अब तुम मेरी बताना। उन्होंने मुझे कॉल पे कनेक्ट किया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने टाइमलाइन सहित उनको बोल दिया, और वो मुझसे बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे ना कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन थे दे यार, बट स्टिल मैं भी थोड़ी नर्वस थी कि ये पीएचडी किया हुआ इंसान है, मैं एक टैरो रीडर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, शास्त्र पढ़ा है उसने, वो भागवत करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं कितना पावर होगा। मैं बैठी, मैंने उनसे बोला चलो क्या ऐसा ऐसा है, उन्होंने डिनाई, कंप्लीटली डिनाई। आखिरी में उनने बोला कि जो जो तुमने बोला वो पॉइंट टू पॉइंट सही था, और मैं इतना मतलब उससे पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, तो मैंने बोला आपने जो बोला मैं डिप्रेशन में चली गई। ये तो डर का धंधा भी होता है ना, आप इंसान सामने क्या वाले है, को, डरा लो, हाँ इंसान पैसे देके पूजा आएगा ही करेगा। आपके एक्चुअल में पास। लास्ट में उन्होंने यही बोला था हाँ कि मैं तुम्हारा सोल्यूशन दूंगा, बट सोल्यूशन निकला हाँ तो जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो देना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए सोल्यूशन, मुझे आता है। ये खेल होता है, ठीक है, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी खुद बोल देती हूँ, आई टीच यू, यू डू इट ऑन योरसेल्फ, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो चीज आप कर सकते हो खुद कर लो, हाँ बस नहीं, क्योंकि अगर वही आखिरी बात वही आ जाती है, अगर आपको नहीं है, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, तो चीज वहीं खत्म हो जाती है। नास्तिक डिनाई करेगा, बट अगर आप उसको रियलिटी जब सामने उसको दिखेगा ना कि यार सच पता चल रहा है, वो अपने आप ट्रस्ट करेगा। मतलब एक तरह से ये है कि प्रूफ पे काम हो हाँ, रहा है। क्योंकि देखो इस में आने से पहले, इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं नास्तिक ही थी। हाँ मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लाइफ थ्रो करती है फिर आपको, कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर विच इज रनिंग अस, जो हमको चला रही है। तो चेष्टा मैम के साथ ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, काफी सारी क्यूरियोसिटीज ऐसी हैं जो मुझे लगता है आपकी भी पूरी हो गई होंगी। आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस में, आप बताइए। मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चलो रहा। ओपनली मुझे किसी से बात करने का मौका मिला, मैंने आपको थैंक यू शुरू में फॉर ही दिस। बोला था मैंने कि आप बस शुरू करिए, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक एक है। तो कि आपने मुझे इस चीज का मौका दिया। टॉपिक ऐसा है मैम कि आधी दुनिया जानना चाहती है, जानना बिकॉज चाहती है। इतना ज्यादा चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा। मैं एक चीज जरूर ऐड हाँ। करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो 2-2 3-3 दिन के या 10-10 दिन के कोर्सेज कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, बेटर आप लोग ना उस पर रिसर्च करो और फुल लेंथ कोर्सेज करो, जिसमें एक एक चीजें आपकी मतलब सॉल्व हो, समझ आए आपको, नहीं तो आप लोगों की जिंदगी खराब करोगे, ठीक है। आपको लोग गलत बोलेंगे पीठ पीछे, वो आपको एनर्जी मिलेगी नेगेटिव, और आप ड्रेन हो जाओगे, फिर आप अपना और अपना फैमिली लाइफ अच्छा नहीं बिता पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान आपको बद्दुआ देगा अगर आप किसी के लिए गलत करोगे। अच्छा करोगे तो वहीं दुआ का पात्र बनोगे। तो बेटर है अगर स्टार्ट करना है या आप कुछ कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, कंप्लीट नॉलेज के साथ। इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ मत करो, इंटरेस्ट भी तो समझ लो कि समझ ये एक लो। महीने का इम्पल्सिव तो नहीं है। हाँ। हाँ थैंक यू चेष्टा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।